हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी5 पर आई ताज डिवाइडेड बाय ब्लड सीरीज के सीजन 1 के बारे में। ये एक इंडियन पीरियोडिक ड्रामा सीरीज है। इसके क्रिएटर्स है अभिमन्यु सिंह और इस सीरीज में लीड में है धर्मेंद्र, नासिरुद्दीन शाह, राहुल बोस, आदित्य राव हैदरी, जरीना वहाब, संजय मृदुल, आसिम गुलाटी और ताहा शाह जैसे स्टार्स। तो एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकबर अपने दादाजी के बारे में बता रहा है कि कैसे उन्होंने पानीपत की लड़ाई जीती थी और कहता है कि अब मैं चित्तौड़ जीत के मुगल एम्पायर को और बढ़ाऊंगा। यहाँ अकबर कहता है कि मैं जलालुद्दीन मोहम्मद और पूरा इतिहास मुझे अकबर के नाम से जानता है। अब यहाँ अकबर को एक टूटता तारा दिखता है और उसकी रोशनी में उसे चित्तौड़ का सेनापति जयमल दिख जाता है और वो उसे वहां मार देता है। अब यहाँ एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में अकबर किसी को भी नहीं छोड़ता। बच्चे, बूढ़े, औरत, इन सभी को वो मार देता है और चित्तौड़ के युद्ध को जीत जाता है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि मैंने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। इसलिए वो खुदा तक अपने आवाज पहुंचाने के लिए पीर बाबा शेख सलीम चिश्ती के पास चला जाता है। यहाँ पीर बाबा कहते हैं कि 1000 औरतों की कोख उजाड़ के तुम अपने लिए औलाद मांगने आए हो। यहाँ अकबर कहता है कि जंग होगी तो खून भी बहेगा, फिर वो दूसरों का हो या अपनों का। वो कहता है राजपूतों ने अपने कैंप्स में आग लगा दी थी, मानो सैकड़ों चिताएं एक साथ जल रही हो। यहाँ पीर बाबा कहते हैं वो जौहर की आग है। अगर अपने किले और प्रजा को बचाने के लिए कोई ना बचे तो वीर राजपूतों की विधवा रानियां अपने आप को आग लगा देती है। यहाँ अकबर कहता है पूरा हिंदुस्तान मेरा है, लेकिन 3 बार शादी करने के बाद भी मेरा एक भी बच्चा नहीं है। यहाँ पीर बाबा कहते हैं कभी तुमने अपनी प्रजा को अपनी संतान समझा है? और मुझे मेरी खुदा की आवाज कह रही है कि तुझे एक नहीं 3-3 संतानें होगी। ये सुन के अकबर खुश हो जाता है। यहाँ पीर बाबा कहते हैं जलाल, तुम्हें खतरा दूसरों से नहीं बल्कि अपने खुद के खून से होगा। और एक बात जरूर याद रखना, दरिया का पानी जब जब लाल होगा तब मुगलिया खून बहेगा। अब हमें कुछ दशकों के बाद आगरा सिटी दिखाई जाती है, जहां हमें अकबर के 3 बेटे देखने को मिलते हैं, जिसमें सलीम नौकरानियों के साथ रंगरेलियां मचा रहा है, मुराद सैनिकों से लड़ रहा है और दानियाल अल्लाह की इबादत कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि मुराद दानियाल को अपने साथ लड़ने को कहता है, तो दानियाल कहता है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप चलेंगे मेरे साथ? तभी मुराद कहता है खुदा को अपने मन में इतना मत बैठाओ दानियाल कि उसे दिन में 5 मरतबा ढूंढना पड़े। यहाँ दानियाल कहता है जो हर एक जर्रे में बसता है उसे ढूंढना कैसा, मैं तो बस उसे याद करता हूँ। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि दानियाल एक अहिंसावादी है और मुराद गुस्से से भरा हुआ है, उसे रहम का कोई रास्ता नहीं दिखता। यहाँ हम दुर्जन को देखते हैं जो सलीम का दोस्त है। वो सलीम को बुलाता है और कहता है तुम्हारे दोनों भाई लड़ रहे हैं। फिर यहाँ सलीम दानियाल को बचाने के लिए चला जाता है और मुराद के साथ थोड़ी तलवारबाजी करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मुराद से भी ज्यादा स्किल सलीम के पास है। सबके सामने इज्जत का कचरा होने के कारण मुराद गुस्से से वहां से चला जाता है। अकबर दूर से इन तीनों को देख रहा है। दोस्तों, अकबर अब बुढ़ा हो गया है। यहाँ मानसिंह आ जाता है और वो अकबर को कहता है कि आपका भाई मिर्जा हकीम पागल हो गया है, वो उत्तरी सीमा के सारे हिंदुओं पे हमला कर रहा है। अब यहाँ हमें हिंदुस्तान की उत्तरी सीमा दिखाई जाती है, जहाँ हम मिर्जा हकीम को अपनी सेना के साथ देखते हैं, जो कहता है कि यह अल्लाह का हुक्म था जो उसने मेरे सौतेले भाई जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर बना दिया। वो दारुल हवस में कमजोर हो गया है, उसने कई हिंदुओं को पनाह दे रखी है और जो काफिरों को पनाह देता है वो खुद एक काफिर होता है। ऐसा कहकर वो अटैक कर देता है। अब हमें अकबर की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां वो मिर्जा हकीम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हमें हिंदू और मुस्लिम के बीच की दरार साफ साफ देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ हम बिरबल को भी देखते हैं, जो कहता है कि हम हिंसा के अलावा भी कोई और उपाय कर सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अकबर हिंदू मुस्लिम ऐसा भेदभाव नहीं करता और कहता है कि मिर्जा हकीम मेरा भाई हुआ तो क्या हुआ, उसे बराबर की सजा देंगे। अब हम अकबर को जोधा बेगम के साथ देखते हैं। यहाँ अकबर जोधा से कहता है कि मिर्जा हकीम हिंदुओं के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, तुम सिर्फ अपने राजपूत भाइयों को मेरे साथ रहने को कहना। अब हम सलीम और दानियाल को देखते हैं, जो अगला बादशाह कौन बनेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी यहाँ मुराद आ जाता है, वो गुस्से से शराब सलीम के ऊपर फेंक देता है। फिर सलीम हंसते हंसते उसे गले लगा लेता है। यहाँ हम इन तीनों का भाईचारा देख सकते हैं। अब बादशाह अकबर सभी के सामने एक मीटिंग करवाते हैं। उसमें वो कहता है कि क्या सबसे बड़े होने का मतलब तुम राजा हो? अब से ऐसा नहीं होगा। अब बादशाह वही बनेगा जो हकदार होगा। ये बात सुन के तीनों भाइयों में थोड़ी बेचैनी सी हो जाती है।
अब अगले सीन में बीरबल अकबर से कहता है कि बादशाह, क्या आपका डिसीजन ठीक है? मुझे तो पीर बाबा शेख सलीम चिश्ती की भविष्यवाणी याद आ रही है। तभी अकबर कहता है कि हो सकता है वो हमारे भाई की बात कर रहे थे। यहाँ बीरबल कहता है कि मजबूत एम्पायर के लिए मजबूत परिवार का होना आवश्यक है। कहीं ये तख्त की लड़ाई परिवार को कमजोर ना कर दे। यहाँ अकबर कहता है, जब तक हमारी बादशाहत मजबूत है, परिवार भी मजबूत रहेगा महेशदास। इस पर बीरबल कहता है, एक हिलती ईंट ही काफी है पूरी दीवार गिराने के लिए। ये सुन के अकबर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब अगले सीन में अकबर की तीनों बेगम अपने बेटों के बारे में बात कर रही होती है। इनके बातचीत के बीच बादशाह आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इनसे छोटा था तब से मैंने लड़ना शुरू कर दिया है। अब बादशाह एक रूम की तरफ जाते हैं जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। उस रूम में हम एक लड़की को नाचता हुआ देखते हैं जिसका नाम है अनारकली। बादशाह उसके डांस की तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि बताओ तुमने मेरे लिए क्या तैयारी की है। यहाँ अनारकली कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो। तभी अकबर कहता है कि तुम्हें आज़ाद करना बहुत मुश्किल है। फिर अनारकली कहती है, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आप बस शर्मिंदा हो। आप मुझे छिपा सकते हो खुद से, दुनिया से, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे जख्म जिंदा है। फिर अकबर कहता है, मुझे पता है, लेकिन जो बीत गया वो बीत गया। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसे इन दीवारों में कैद करके हम खुश हैं? तुम्हारा ऐसा छुपा रहना सल्तनत की सलामत के लिए ठीक है। यह अनारकली कहती है, 14 साल की उम्र से मैं कैद इसीलिए हूँ। इस पर अकबर कहता है कि फिर अपने दर्द को भुला के मेरे लिए कुछ नया पेश करो। अब अगले सीन में हम जोधा बेगम को देखते हैं जो एक आदमी को चिट्ठी दे रही है। अब वो आदमी एक कबूतर के पैरों में वो संदेश डाल के उसे उड़ा देता है, लेकिन एक आदमी उसे बीच रास्ते में पकड़ लेता है। अब यहाँ हम अबुल फजल और बदायूनी को अगले बादशाह के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। यहाँ हम बदायूनी को दानियल के साइड में देखते हैं। अब हम शाह मुराद को देखते हैं जो नए हथियार को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ एक आदमी उसे कहता है, तुम अभी बादशाह नहीं बने हो, लेकिन जब जरूरत होगी हमारी सेना को तुम्हारे साइड में ही पाओगे। यहाँ एक फादर आ जाता है और मुराद को कहता है, बादशाह ने कहा है आपको पॉलिटिक्स सिखाना है। यहाँ वो फादर कहता है कि जब बादशाह अकबर इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या तुम अगले बादशाह बनना चाहोगे? इस पर मुराद कहता है, बिल्कुल। तभी फादर कहता है, तो आपको बादशाह को यकीन दिलाना होगा, इसलिए तुम्हें हिंसा के अलावा रहम और तहजीब सीखनी होगी। अब अगले सीन में हम अबुल फजल को देखते हैं। उसके पास इरकिस नाम का आदमी आता है जिसने जोधा बेगम का कबूतर पकड़ा था। इरकिस वो चिट्ठी अबुल फजल को देता है। अबुल फजल वो चिट्ठी पढ़ता है और उस कबूतर को वापस भेज देता है। अब हम दुर्जन और सलीम को देखते हैं। दुर्जन सलीम को कहता है, जिस तख्त पर तुम्हारा हक है उसे बादशाह ने बांट दिया है। तभी सलीम कहता है, मुझे तख्त का कोई लालच नहीं है, अच्छा हुआ इससे मेरा पीछा छूटेगा। इनके बीच एक आदमी आता है और कहता है, शाह सलीम आपको जोधा बेगम बुला रही है। अब हम जोधा बेगम और सलीम को देखते हैं जो एक कोने में जा रहे हैं। यहाँ एक आदमी उन्हें वहां जाने से मना कर रहा है, लेकिन जोधा बेगम नहीं मानती। अब जोधा बेगम सलीम को कहती है कि तुम्हें अगला बादशाह बनना है। यहाँ सलीम कहता है, मुझे नहीं बनना बादशाह। ये सुन के जोधा बेगम गुस्से से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सलीम उस रूम की तरफ चला जाता है जहाँ जाना मना था, और वहाँ वो अनारकली से मिलता है। यहाँ जोधा बेगम आ जाती है और वो सलीम को कहती है कि तुम्हारे लिए वहाँ कुछ नहीं है। इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अब सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में सलीम इतिमाद यानी बादशाह अकबर के सारे खुफिया राज रखने वाले आदमी को अनारकली के बारे में पूछता है। तभी इतिमाद कहता है, हमें पता नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपको उनसे दूर रहना चाहिए। अब अगले सीन में हमें बाला हिसार का किला दिखाया जाता है जहाँ मिर्जा हकीम अपनी बहन बख्त से मिलने आता है। यहाँ वो बख्त से कहता है, हमने युद्ध जीत लिया है। इस पर बख्त कहती है, कैसी जीत? मरने वालों में अपनों का खून ज्यादा बहा है। फिर मिर्जा हकीम कहता है, ये युद्ध है मेरे सौतेले भाई के खिलाफ। इस पर बख्त हंसकर कहती है, युद्ध? अरे तुम तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है इसलिए युद्ध कर रहे हो। इस पर हकीम कहता है, ये युद्ध नहीं जिहाद है। यहाँ बख्त कहती है, आपका यह घमंड अकबर की सोई आग को वापस जिंदा ना कर दे। फिर हकीम कहता है, अब आग आई या बवंडर, हम तैयार है। अब अगले सीन में अकबर अपने आदमियों के साथ मीटिंग कर रहा है हकीम के खिलाफ। यहाँ कुछ लोग युद्ध का सुझाव देते हैं तो कुछ नेगोशिएशन का। लेकिन दोस्तों यहाँ अकबर की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो सलीम को घोड़े के साथ खेलता हुआ देखता है। बेहोश होते वक्त वो कहता है, मेरे बेटे को बुलाओ, वो लीड करेगा मिर्जा हकीम के खिलाफ के युद्ध को।
अब अकबर एक चुनौती रखता है अपने 3 बेटों के लिए। वो कहता है कि अगर इस पागल घोड़े को कोई काबू करेगा तो वह हकीम के खिलाफ के युद्ध को लीड करेगा और मेरे बाद का एम्पायर बनने के लिए एक कदम आगे होगा। अब इनमें से सबसे पहले दानियल जाता है, जो नाकामयाब हो जाता है। उसके बाद सलीम जाता है, जो कामयाब हो जाता है लेकिन अनारकली के रूम की तरफ देखते-देखते गिर जाता है। उसे ऐसा करते देख अकबर देख लेता है। अकबर मन ही मन सलीम को राजा बनाना चाहता है, लेकिन सलीम की हरकतों की वजह से अब बारी मुराद की आ जाती है। मुराद उस घोड़े को शांत करने के बजाय उसे मार देता है और विजेता घोषित किया जाता है। अब इसका मतलब हकीम के खिलाफ जो युद्ध होगा उसे अब मुराद लीड करेगा। अब जंग के लिए तीनों युवराज तैयार हो रहे होते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि दानियल लड़कों की तरफ आकर्षित हो रहा है। दानियल को समझाने के लिए बदायूनी आ जाता है। बदायूनी दानियल को अगला बादशाह देखना चाहता है, क्योंकि वो अल्लाह को मानता है और अगर वो बादशाह बना तो पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह की हुकूमत होगी। लेकिन दानियल कहता है मैं लड़ नहीं सकता। अब अगले सीन में बादशाह अकबर मुराद को काबुल के किले की बुलंदी और उसके खुफिया रास्तों के बारे में बता रहा है और सलीम को कह रहा है कि तुम्हारा पूरा ध्यान जंग में होना चाहिए। अब तीनों युवराज जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। अब इस दौरान अबुल फजल मुराद को भड़का रहा होता है। तभी मानसिंह आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अभी के लिए जंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अकबर ने एहतियात को बुलाया है और उसे पूछता है कि तुमने सलीम को अनारकली के गुप्त रूम में कैसे जाने दिया। यहाँ एहतियात कहता है मुझे पता नहीं वो कैसे गया। अब यहाँ अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए वो तालाब में कूद जाता है, जिसमें कई सारे मगरमच्छ हैं। अब तालाब का पानी लाल हो जाता है और ये देखकर अकबर को पीर बाबा की बात याद आ जाती है कि अगर दरिया का पानी लाल होगा तो मुगलिया खून बहेगा। अब मुराद अपनी सेना को लेकर काबुल की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ उसे एक गुप्तचर मिलता है जो उनकी सेना की गिनती कर रहा था। मुराद उसे हाथी के पैरों तले दबा देता है। अब रात हो जाती है और बख्त और हकीम मुराद की सेना को देखकर बात कर रहे हैं कि वो सुराग ढूंढ रहे हैं। अब हमें मुराद और सलीम को दिखाया जाता है, जहाँ वो जंग कैसे लड़नी है इस पर बात कर रहे हैं। इसी दौरान बिरबल एक मरे हुए आदमी को ले आता है। यहाँ मुराद कहता है देखो मैं कह रहा था कि हमें सुलह नहीं करनी चाहिए। यहाँ बिरबल कहता है कि सुलह का कोई रास्ता दिखे तो वो करना चाहिए, नहीं तो बहुत खून बहेगा। अब अगली सुबह जंग चालू हो जाती है। यहाँ वक्त हकीम से कहती है अभी भी वक्त है, हमें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन हकीम नहीं मानता। अब यहाँ जंग चालू हो जाती है और हकीम जीत रहा होता है। तभी मुराद की सेना उनके मेन एंट्रेंस को तोड़ देती है और महल के अंदर घुस जाती है। ये देखकर हकीम के दोनों बेटे उसे यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वक्त रुक जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सलीम दानियाल को जंग में मरते मरते बचा लेता है। यहाँ बदायूनी दानियाल को बाला हिसार के मस्जिद में नमाज पढ़ने ले जाता है। इसी दौरान यहाँ हकीम आ जाता है। दानियाल की सेना उसे पकड़ लेती है। तभी हकीम कहता है अकबर हमारे अल्लाह के अलावा हिंदुओं की सेवा कर रहा है। बदायूनी कहता है हकीम अल्लाह का सच्चा बंदा है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए, भविष्य में वो हमारे काम आएगा। यहाँ दानियाल हकीम को छोड़ देता है। इसके साथ ये सेकेंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में मुराद जंग जीत चुका है और वो अपनी फूफी बख्त को काबुल के किले से नीचे फेंकने की सजा देता है, लेकिन सलीम कहता है इनका फैसला बादशाह अकबर करेंगे। यहाँ अकबर काबुल के लिए आधे रास्ते में पहुंच जाता है और उसे खबर मिलती है कि मुराद जंग जीत चुका है और वो सिर्फ एक दिन और दूर है काबुल से। अब रात हो जाती है और जीत का जश्न मनाया जाता है। यहाँ मुराद दानियाल के साथ बदतमीजी करता है, इसलिए सलीम और मुराद के बीच लड़ाई हो जाती है। अब इनकी लड़ाई मानसिंह और बीरबल रोकते हैं। अब अगले सीन में दुर्जन हुक्का पी रहा है और वो उसे सलीम को भी ऑफर करता है। सलीम को उसका नशा ज्यादा हो जाता है और उसे अनारकली की याद आने लगती है। उसी याद में वो एक फूल की तस्वीर बनाता है। अब अगले दिन बादशाह अकबर काबुल आ जाते हैं। अब बादशाह अकबर बाला हिसार आ गए थे। यहाँ ढेर सारी लाशें थी। वो बीरबल से पूछता है कि कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है ना? तो बीरबल कहता है कि आपके बेटे आपस में लड़ रहे थे और अपनों का भी ज्यादा खून बहा है। अकबर कहता है जंग है तो खून भी बहेगा। यहाँ से सीधा अकबर कैद खाने में जाता है और वहाँ बख्त को देखता है। वो उसे कैद से रिहा कर देता है। यहाँ बादशाह बख्त से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है? बख्त कहती है कि मैदान जंग से भागने वाले कहाँ जाते हैं किसे पता। बादशाह कहता है तुम नहीं गई। तो बख्त कहती है भागने या लड़ते रहने से ये जंग तो खत्म नहीं होगी ना। यहाँ पर बादशाह कहता है कि जंग तो खत्म हो गई है
और मेरे पास तुम्हारे लिए एक जगह है। अब अगले सीन में काबुल का गार्डन दिखाया जाता है, जहाँ बादशाह अकबर अपने तीनों बेटों को बुलाता है। इस गार्डन में बाबर को दफनाया गया था और उसी को याद करने के लिए गार्डन बनाया गया था। यहाँ अकबर अपने बेटों को बाबर की बहादुरी की किस्से सुनाता है। यहाँ वो कहता है कि मैंने काबुल की सारी जिम्मेदारी मेरी बहन बख्त अल निसा को सौंप दी है। ये सुन के मुराद कहता है कि जंग मैंने जीती है और हुकूमत किसी और को क्यों। अकबर कहता है, एक जीत से बाबर नहीं हो गए तुम। मैंने तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा था, लेकिन तुम्हारे नाक के नीचे से मेरा भाई भाग गया और जंग खत्म होते ही तुम तो आपस में ही लड़ पड़े। तुम तीनों में से मेरे तख्त का कोई भी हकदार नहीं है और मेरे भाई ने साबित कर दिया है कि बिगड़ल शहजादों की भूख कभी नहीं मिटती, चाहे कितनी भी दौलत और कितनी भी जागीर दी जाए। यहाँ बादशाह अपने तीनों शहजादों को अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है और वो यहाँ ये भी कहता है कि हमारे तख्त पर वही बैठेगा जो सबसे ज्यादा काबिल होगा। अब अगले सीन में हम दानियाल को बाला हिसार की मस्जिद में देखते हैं, जिसे लग रहा है कि उसने एक गुनाह किया है हकीम को छोड़ के। यहाँ बदायूं आ जाता है और कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मुराद की है, उसने हकीम को पकड़ा नहीं। दानियाल को यहाँ लग रहा है कि उसने उसके अब्बू और भाई से गद्दारी की है। बदायूं कहता है, जो हुआ सो हुआ, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। क्या पता मिर्जा हकीम ही सही हो। बादशाह अकबर वैसे भी आजकल अपने मजहब से दूर जा रहे हैं। अब हम दुर्जन और सलीम को देखते हैं। यहाँ सलीम कहता है, ऐसे कैसे जायदाद से बेदखल कर दिया, हम अय्याशी कैसे करेंगे। दुर्जन कहता है, आप बड़े हो, आपका हक है तख्त पर। सलीम कहता है, नहीं दुर्जन, मुझे बादशाह से बात करनी होगी, वो मान जाएंगे। अब हम अगले सीन में बादशाह को अनारकली के साथ देखते हैं। यहाँ अनारकली बादशाह के सामने डांस कर रही होती है। तभी यहाँ बादशाह की तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ बाहर सलीम बादशाह से मिलने आया है, लेकिन दारवान उसे अंदर जाने नहीं देते। सलीम गुस्से से अंदर चला जाता है तो देखता है कि बादशाह नीचे गिरे हैं। ये देखकर वो झट से बादशाह के पास चला जाता है। यहाँ वो अनारकली को देखता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए अबुल फजल चुपके से देख लेता है और बाहर से आवाज देता है, शाह सलीम, बादशाह ठीक है। सलीम उसे अंदर बुला लेता है। अब अगले दिन बादशाह अपने साथियों को बताता है कि मैं जब बेहोश हुआ, मुझे एक ख्वाब आया, जहां मैं पहाड़ के चोटी में खड़ा था और एक आसमान से एक रोशनी आ रही थी। जब मैंने नीचे देखा तो हर मजहब के लोग अपना हाथ पकड़े खड़े थे। ये सुन के बदायूं कहता है, इसका क्या मतलब जापना। अकबर कहता है, मुझे लगा आप कुछ बता सकते हो। इस पर बिरबल कहता है, हो सकता है आपको पूर्वाभास हुआ हो सकता है भविष्य में आप कुछ बड़ा करने वाले हो। यहाँ पर अबुल फजल कहता है, लगता है अल्लाह ने आपको किसी नेक काम के लिए चुना हो। यह सुन के बदायूं कहता है, क्या बेफिजुल की बातें कर रहे हो अबुल फजल। इनकी बातें सुन के बादशाह कुछ सोचने लग जाते हैं। यहाँ फादर कहता है, लगता है आपने फरिश्तों को नहीं बल्कि खुदा को देखा हो। ऐसा पहली बार होगा जब खुदा ने डायरेक्ट किसी से बात की हो। अब एक बादशाह खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाएगा। अब अगले सीन में मानसिंह मुराद को कहता है कि काबुल कोई भी संभाले, जीता तो आपने ही है। यहाँ मुराद कहता है, मुझे लगा अबू मुझ पे फक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे ही सजा सुना दी। मानसिंह कहता है, आपके अबू को आप पे उतना ही फक्र है जितना मुझे है। बस एक बादशाह को अपने जज्बात छिपाने पड़ते हैं। आपने साबित कर दिया है कि शाही कमान संभालने में आप माहिर हो और ये एक मजबूत कदम है तख्त की तरफ। यहाँ मुराद कहता है कि कल अगर तख्त की बारी आई तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। इस पर मानसिंह कहता है, फिलहाल आज पर जोर दीजिए, कल की कल देखी जाएगी। अब अगले सीन में हम सलीम और दुर्जन को देखते हैं जो नशे कर रहे हैं। यहाँ सलीम अनारकली की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। यहाँ मानसिंह आ जाता है और दुर्जन को कहता है कि बहुत ताकतें आने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, तुम्हें सलीम का साथ नहीं छोड़ना है। अब अगले सीन में हम फादर को देखते हैं जो एक जोर की आवाज सुन के उसकी तरफ भागता है। वो देखता है मुराद गुस्से से तोड़फोड़ कर रहा है। यहाँ वो उसके गुस्से का रीजन पूछता है। यहाँ मुराद कहता है, क्या करना होगा उस आदमी को खुश करने के लिए जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर हो। फादर कहता है, मैं समझता हूँ, लेकिन जिसे आप पत्थर समझ रहे हो वो असल में एक बर्फ का गोला है, एक दिन पिघलेगा जरूर, बस सब्र रखिए। मुराद कहता है, कितना सब्र, वो मेरे भाइयों पे तो मेहरबान है, मुझ पे क्यों नहीं। फादर कहता है, आप उन्हें मोहब्बत दिखाइए, बदले में वो आपको मोहब्बत देंगे। अब अगले सीन में अकबर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो सभी धर्म को एक कर देता है।
वो यहाँ अपने ख्वाब के बारे में बताता है। वो कहता है ये परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ पैगाम था और हमें चुना गया है ये पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए। अकबर यहाँ दीन इलाही की स्थापना करता है और कहता है आज से सब धर्म एक होंगे, सब इंसानियत प्यार से रहेंगे। ये सुन के बदायूं ने दानियल की तरफ देखता है और कुछ लोगों को लगता है अकबर ने खुद को भगवान घोषित कर दिया है, लेकिन बाद में सभी लोग अकबर का समर्थन करते हैं और इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ पट्टे दिखाए जाते हैं। अकबर सभी के हाथ पर उन्हें बंधवा देता है, लेकिन यहाँ हम एक व्यक्ति को भी देखते हैं जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो कुछ बना रहा है। वो उस चीज को एक जग में डाल देता है। अब हमें चित्तौड़ का किला दिखाया जाता है। यहाँ दिल्ली इलाके के खिलाफ दंगे हो रहे हैं। अब हमें यहाँ महाराणा प्रताप दिखाए जाते हैं। यहाँ महाराणा प्रताप दंगे करने वालों से जंग छेड़ देते हैं। यहाँ एक आदमी पूछता है कौन हो तुम? तो वो कहते हैं मैं महाराणा प्रताप, उदय सिंह द्वितीय का पुत्र, मेवाड़ का राजा। ये जिस मिट्टी को तुम अपने खून से गंदा कर रहे हो ना, वो हमारे पूर्वजों की है और वो हम तुमसे वापस लेने आए हैं। अपने बादशाह अकबर से मिलना तो कहना प्रताप ने सलाम भेजा है। अब हमें दिन खास दिखाया जाता है। यहाँ अकबर की मीटिंग में दीन इलाही पर चर्चा चल रही है। यहाँ बदायूं कहता है पुराने रीति रिवाजों से छेड़छाड़ कौन पसंद करता है। इस पर बिरबल कहता है वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए। सदियों से हम यही मानते आ रहे हैं कि धरती अपनी जगह खड़ी है और सूरज घूम रहा है, लेकिन पश्चिम से खबर आ रही है कि असल में सूरज अपनी जगह पे है और धरती घूम रही है। अब मानसिंह कहता है खबर सच्ची हो या झूठी, लेकिन हमें खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लाहौर में कुछ बागियों ने हथियार उठा लिए हैं और महाराणा प्रताप भी अपनी गुफा से वापस आ गया है। इस पर अकबर कहता है वापस आ गया है वो? इस पर मानसिंह कहता है जी हाँ, और मेवाड़ वापस लेना चाहता है। उसने तो हमारी एक छावनी पर कब्जा भी कर दिया है। इस पर बदायूं ने कहता है काफिरों वाली फितरत। ये सुन के बिरबल कहता है प्रताप चाहे कैसा भी हो, पर वो कायर नहीं है। वो बहुत ही होशियार और इरादों का पक्का है। मुगल सल्तनत से अकेले लड़के उसने महानायक का दर्जा प्राप्त किया है। यहाँ अबुल फजल कहता है अगर उसे हल्दी घाटी में खत्म कर दिया होता तो ये समय नहीं आता। इन सब की बातें सुन के अकबर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किससे लड़ रहा है। हिंदुस्तान के हर मजहब को एक करना हमारा मुकद्दर है। अब अगले सीन में हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो दानियल को दीन इलाही के खिलाफ भड़का रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तुम्हें बादशाह के खिलाफ जाना होगा। वो कहते आपके भाइयों से आगे निकलने में हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर दानियल कहता है मुझे मेरे भाइयों से कोई बैर नहीं है, सलीम ने तो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। फिर वो आदमी कहता है लेकिन आपके अब्बू का क्या? इनकी बातें बदायूं ने सुन रहा था। उसे दानियल देख लेता है। अगली सीन में हम अबुल फजल को देखते हैं जो मुराद से कह रहा है कि काबुल के युद्ध के बाद आपके साथ सबसे ज़्यादा जाती हुई है, बल्कि आप सबसे ज़्यादा हकदार थे। मैं आपका साथ दूंगा, मुझसे अच्छा दोस्त आपको कोई नहीं मिलेगा। अब हम अकबर की तीनों बेगमों को देखते हैं जो अगले बादशाह के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ जोधा बेगम सलीम के बादशाह बनने की बात करती है और इस पर तीनों का झगड़ा हो जाता है। अब हमें बादशाह का हैरम दिखाया जाता है जहाँ एक शख्स खुफिया तरीके से अनारकली की तरफ जाता है। वो शख्स कोई और नहीं सलीम है। यहाँ सलीम अनारकली से कहता है दुनिया की कोई चीज़ क्या मुझे तुमसे मिलने से रोक पाएगी? इस पर अनारकली कहती है आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। इस पर सलीम कहता है खतरा तो मेरे दिल और जान में है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। अब तो तुम मेरे ख्वाबों में भी आने लगी हो। ये सुनकर अनारकली कहती है ख्वाबों में ही ठीक है। सलीम कहता है मुझे मंजूर नहीं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए मैं तख्त और ताज तक छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर अनारकली कहती है दीवानगी में अपने मुकद्दर को कुर्बान मत कीजिए, भूल जाइए मुझे। सलीम कहता है दीवानगी नहीं, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ये सुनकर अनारकली खुश हो जाती है और कहती है तख्त और ताज के रास्ते मोहब्बत की तरफ से नहीं गुजरते। इस पर सलीम कहता है मैं वो रास्ते ही मोड़ दूंगा। अब हमें इरकिस दिखाया जाता है, वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। यहाँ उससे मिलने के लिए अबुल फजल आ जाता है और कहता है तुम्हारे लिए एक काम है। अब हमें दानियल को दिखाया जाता है। यहाँ एक नौकर उसे कहता है आपका धतूरा तैयार है। इस पर दानियल कहता है शुक्रिया विवान। विवान दानियल से कहता है आप काफ़ी परेशान लग रहे हो, कुछ और खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अब दानियल और विवान दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब हमें बादशाह का किचन दिखाया जाता है जहाँ बावर्ची उसकी शराब को टेस्ट करता है
ठीक है क्या नहीं। फिर वो कुछ लेने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ एक मिस्टीरियस आदमी आ जाता है और उस जग को बदल देता है। अब वो जग बादशाह के पास जाता है। यहाँ बादशाह एक कनिज के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं। वो कनिज थोड़ी देर बाद मर जाती है और उसके मुंह से झाग निकल आते हैं। ये देखकर बादशाह डर जाते हैं। अब हम सलीम और दुर्जन को देखते हैं, जो कनिजों के साथ है। यहाँ सलीम अनारकली के बारे में बात कर रहा है। दुर्जन कहता है, एक दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ, उसे भूल जाइए, किसी और कनिज में दिल लगाइए। यहाँ सलीम कहता है, किसी को दिल से निकालना इतना आसान होता तो सारे शायर भूखे मर जाते। कुछ तो है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहा है। एक पहेली है जिसका नाम भी पता नहीं है। इनकी बातचीत के बीच बीरबल आ जाता है और वो सलीम से कहता है, दुर्जन ठीक कह रहा है, उससे दूर रहिए। सलीम कहता है, कौन है वो? बीरबल कहता है, वो बादशाह की कनीज है। यहाँ एक आदमी आता है और बीरबल को बुलाता है। अब हमें दानियाल को दिखाया जाता है, जो विवान के साथ सोया है। अब बादशाह को किसने मारने की कोशिश की है, इसके लिए पूरे महल में जांच की जाती है। बादशाह के हेरम में मानसिंह जाता है और तीनों बेगम को कहता है, बादशाह को किसी ने मारने की कोशिश की है। यहाँ एक बेगम कहती है, तीनों शहजादों की जांच कीजिए। अब तीनों शहजादों से पूछताछ के लिए उन्हें पकड़ा जाता है। अब हम अबुल फजल को देखते हैं, जो एक सैनिक के साथ बात कर रहा है। वो कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। इस पर वो कहती है, ये तो शहजादी के साथ धोखा होगा। अब यहाँ अबुल फजल को सोने की मुद्राएं देता है और कहता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ बदायूं आ जाता है और ये देखकर अबुल फजल कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया था। आप खुदा को छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो। अब बीरबल बदायूं और अबुल फजल को कहता है, बादशाह को किसी ने जहर देने की कोशिश की है। जहर काफी तेजी से फैला है। फिलहाल बादशाह को आराम की जरूरत है। यहाँ फजल कहता है, बादशाह से मिलने तक नहीं दिया बीरबल ने। इस पर बदायूं कहता है, क्यों, ताकि आप अपना अधूरा काम पूरा कर सके। बदायूं कहता है, माना मैं दीन इलाही के खिलाफ हूँ, लेकिन बादशाह को मारने से मेरा क्या फायदा। उल्टा अगर शाह सलीम तख्त पर बैठे तो वो सबसे पहले मुझे निकालेंगे, और फिर ये जहर मैं कहाँ से लाऊंगा। इस पर अबुल फजल कहता है, सांपों वाली फितरत है आपकी, आपको जहर की क्या कमी। बदायूं कहता है, सांपों के दोस्त नहीं होते जैसे आपके नहीं है, मेरे तो कई सारे हैं। ये सुन के फजल कहता है, फिलहाल जो दोस्त नहीं है उन पर ध्यान दीजिए, जैसे मानसिंह। मुझसे सवाल जवाब करने की मानसिंह की हिम्मत नहीं है। फजल कहता है, जो बादशाह की बेगमों से पूछताछ कर सकता है, उसके लिए तुम्हारे जैसा हिंदुओं से नफरत करने वाला क्या चीज़ है। अगले सीन में हमें बादशाह अकबर दिखाए जाते हैं, जो बीरबल से कहते हैं, क्या सबको अभी भी लग रहा है हम बीमार हैं। इस पर बीरबल कहता है, बीमार नहीं, मौत के करीब। अब पहले उस बावर्ची से पूछताछ की जाती है जिसने खाना बनाया था, लेकिन वो कहता है, मैंने सब कुछ खुद देखा था, सब कुछ ठीक था। यहाँ कुछ हकीम लोग उस कनिज की लाश की तहकीकात करते हैं और बादशाह को कहते हैं कि पारे का जहर है। बीरबल कहता है, क्या दरबार में आपकी तबीयत के बारे में बता दिया जाए। यहाँ अकबर कहता है, नहीं, अभी नहीं, देखे तो सही हमारी बीमारी की खबर सुनकर कितने चूहे बिल से निकलते हैं। अब हमें मानसिंह दिखाया जाता है, जो तीनों शहजादों से एक एक करके तहकीकात कर रहा है। यहाँ एक आदमी आता है और कहता है, कनीज मिल गई है। अब मानसिंह और बादशाह रात के अंधेरे में उस कनीज के पास जाते हैं, जो मर गई है, लेकिन उसके हाथों में एक खत था, जिसमें लिखा था कि शाह सलीम आपको हिंदुस्तान का बादशाह देखने के लिए 100 मौतें मंजूर है। ये सुन के बादशाह कहता है, और कुछ? इरादा तो जाहिर है, तुम्हें क्या लगता है बीरबल। इस पर बीरबल कहता है, पूरे यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि औलाद से प्यार एक तरफ और इंसाफ एक तरफ। यह सुनकर अकबर कहता है, इंसाफ के साथ समझौता नहीं होगा। इसके साथ ये चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दानियल दिखाया जाता है, जो नमाज पढ़ रहा है। यहाँ सलीम आ जाता है। अगले सीन में मुराद दारू पी रहा है। यहाँ अबू फजल आ जाता है और मुराद को कहता है, मेरे पास एक कमाल की खबर है जो आपके काम आ सकती है, और वो मुराद के कान में कुछ फुसफुसाता है। अब यहाँ सलीम दानियल को पूछता है, अबू के लिए दुआ कर रहे हो। इस पर दानियल कहता है, खुशामदीद, आप साथ दोगे। सलीम कहता है, नहीं, तुम ही पढ़ो तो ठीक है, मेरी दुआएं कयामत के दिन ही कबूल होंगी। दानियल पूछता है, क्या सोच रहे हो। सलीम कहता है, अगर मानसिंह का शक सही हुआ तो, अगर किसी अपने ने अबू के कत्ल की साजिश की हो तो। यहाँ दानियल कहता है, मेरा शक तो मुराद भाईजान पर ही है, हम दोनों को उनका मिजाज पता है, और काबुल में क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं। इस पर सलीम कहता है, बिना किसी सबूत के अपनों को गुनहगार ठहराना ठीक नहीं है। दानियल कहता है, फिर भी मुझे यकीन है। यहाँ
सलीम कहता है, जरूरत से ज्यादा यकीन इंसान को अंधा भी बना सकता है। यहाँ मुराद गुस्से से दानियाल को कहता है, आस्तीन के सांप, तूने अब्बू को जहर दिया है, धतूरे के बीज बाग से तूने निकाले। इस पर दानियाल कहता है, भाईजान, धतूरा शिलाजीत का भी काम करता है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। इस पर मुराद कहता है, ये नामर्दी की आड़ में जो तूने खेल खेला है बहुत बुरा किया है। यहाँ मुराद को विवान कहता है, दूर रहिए इनसे आप। मुराद विवान को मारता है। ये देखकर दानियाल रोने लग जाता है। ये देखकर मुराद कहता है, यही तो फायदा है शहजादा बनने का, एक खिलौना टूटा तो दूसरा मिल जाता है। यहाँ दानियाल और मुराद का झगड़ा हो जाता है। इनको सलीम रोकता है, कहता है, काबुल में क्या खून कम बहा था जो तुम और बहाना चाहते हो? इस नामर्द की तारीफ तो तुम करोगे ही। सलीम कहता है, मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ मुराद, और तमीज से बात किया करो। यह सुनकर मुराद कहता है, तमीज? वह भी तुम बुजदिलों से? तुम अबू को मारने के लिए जहर भी दे सकते हो और मुझे रास्ते से हटाने के लिए एकजुट भी हो सकते हो। यहाँ दानियाल कहता है, अगर इस खानदान में अगर कोई किसी का कत्ल कर सकता है तो वो आप। ये सुनकर मुराद कहता है, अच्छा, शुरा तुमसे करता हूँ। यहाँ सलीम मुराद को रोक लेता है और कहता है, अभी तुम नशे में हो, हम कल सुबह बात करेंगे। अब हमें बादशाह का हैरम दिखाया जाता है, जहाँ तीनों बेगमें बेचैन है। यहाँ एक आदमी आता है और कहता है, बादशाह ने आप तीनों को याद किया है। अब तीनों बेगमें अकबर से कहती है, हम तीनों ने आपकी सलामती के लिए दुआ की थी। अकबर कहता है, शुक्रिया। अब यहाँ बदायूं ने कहता है, मैंने आपकी सलामती के लिए अल्लाह से दुआ की थी। ये सुनकर अकबर कहता है, अब इतनी दुआएं पड़ी गई हो तो मंजूर तो होनी ही थी, लेकिन फिलहाल हमें फिक्र है कि आगे क्या होगा। किसी का कोई मशवरा? यहाँ अबुल फजल कहता है, आपके इंतकाल की अफवाहों से तो सल्तनत में जलजला आ गया था। अगर आपके बड़े साहबजादे न होते तो मजले ने छोटे का काम तमाम कर दिया था। यहाँ अकबर कहता है, गुनहगार का पता चल गया है। ये सुन के सब सोच में पड़ जाते हैं और यहाँ अबुल फजल पूछता है, जिंदा है? अकबर कहता है, नहीं। ये सुनकर बदायूं ने कहता है, और आपको लगता है ये सब कुछ उस अकेले ने किया है? अकबर कहता है, किसी के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ अकबर कहता है, हमने फैसला किया है कि हमारे बेटे एक दूसरे से दूर रहेंगे, अलग अलग रहकर वो महफूज रहेंगे और उनकी जोश और जवानी भी कम होगी। सबसे पहले सलीम, उसकी आधी उम्र कनीजों में बीत गई है, उसका निकाह करना पड़ेगा। यहाँ जोधा बेगम मानसिंह को कहती है, आपकी बहन है ना? ये सुन के मानसिंह कहता है, ये मेरे सौभाग्य की बात है। अब हमें एक पालकी दिखाई जाती है जिसमें मानबाई बैठी है उनकी सहेलियों के साथ। यहाँ मानबाई ने एक किताब में फूल रखा है जो मुरझा गया है। यहाँ एक सहेली कहती है, बहुत ही खूबसूरत फूल है, आपने इसे ऐसे क्यों रखा है? इस पर मानबाई कहती है, यह हम उसे देंगे जिससे हमारा ब्याह होगा। अब हमें महल के सामने 3 लाशें लटकी हुई दिखाई देती है। उन्हें देखकर मुराद कहता है, क्या इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है? इस पर मानसिंह कहता है, नहीं, ये उनके लिए एक पैगाम है जो बादशाह के खिलाफ है। यहाँ मानसिंह कहता है, शाह मुराद, आपके अब्बू चाहते हैं कि आप मेरे साथ मेवाड़ चले। यहाँ मुराद कहता है, एक और जंग? मानसिंह कहता है, नहीं, अमन के लिए। अब आपको सीख लेना चाहिए कि हर जंग तलवार से जीती नहीं जाती, बातचीत के जरिए भी हल की जा सकती है। ये अबुल फजल ने दिया है और इसमें लिखा है कि मेवाड़ में आपसे किस तरह के बर्ताव की उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ बदायूं ने आ जाता है और दानियाल से कहता है, आपके अब्बू चाहते हैं कि आप गियाथ बेग के खिलाफ की जंग में जाए। दानियाल कहता है, मैं नहीं जा सकता। इस पर बदायूं ने कहता है, इससे तुम अपनी सेना बढ़ा सकते हो, अपने लिए नए साथी बना सकते हो। यहाँ दानियाल कहता है, जबरदस्ती की निकाह से तो अच्छा है, बेचारे सलीम भाईजान। अब हमें एक मार्केट दिखाया जाता है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो दूसरे आदमी से मिलने गया है। यहाँ वो कहता है, हमें बंगाल में बैठे भाइयों तक अपना पैगाम पहुँचाना है। अब हमें यहाँ सलीम दिखाया जाता है जिसे जोधा बेगम कह रही है कि राजघराने की शादियाँ सियासती सौदों के लिए होती है, मोहब्बत के लिए नहीं, और हमें मिसाल बनना है मजहबी एकता का। इस पर अकबर कहता है, तुम्हारी अम्मी सही कह रही है, दीन इलाही की भी शुरुआत इसी के लिए की गई है। अब हमें सलीम का निकाह दिखाया जाता है। निकाह खत्म होने के बाद रात में बीरबल सलीम को कहता है, मुबारक हो, इस फूल को आप मुरझाने तो नहीं दोगे? सलीम कहता है, बागबानी करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये सुनकर बीरबल कहता है, फिर आप एक सबक से दूर हो जाओगे। इस पर सलीम कहता है, दानियाल को जंग में भेजकर और मुझे निकाह की बेड़ी में बांधकर क्या सबक सिखाना चाहते हैं बादशाह? लेकिन दानियाल दुश्मनों पर तलवार चलाने से पहले खुद पर तलवार चला लेगा। यहाँ बीरबल कहता है, लड़ने के लिए उन्हें ताकत तो पानी होगी, जैसे शाह मुराद को रहम दिली।
और आपको जिम्मेदारी उठाना। अब सलीम की शादी का जश्न मनाया जाता है और यहाँ भी सलीम शराब पी रहा है और वो शराब खत्म हो जाने के बाद वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। अब यहाँ मुराद बादशाह अकबर को देखकर अबुल फजल को कहता है कि इन्हें देखकर लगता नहीं कि ये मौत के मुंह से निकल कर आए हो। अबुल फजल कहता है तरकीब कैसी भी हो, सच तो यह है कि इन्हें किसी ने जहर दिया था। मुराद कहता है होता होता इतना ही खटकता हूँ उनकी आंखों में तो खुद ही दे देता। यह सुनकर अबुल फजल कहता है कि अगर आपको बादशाह की नज़र में ऊपर उठना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे मिर्ज़ा हकीम का पता चल गया है, अगर आपने उसे पकड़ लिया। इस पर मुराद कहता है पकड़ना क्या, ख़त्म कर दूंगा उसे। अबुल फजल कहता है पहले अपना किला मजबूत कीजिए, फिर निकालिए अपना वजीर, प्यादा, घोड़ा, फिर किसी का कत्ल करना हो कीजिए। दोनों खेलों में सब्र की ज़रूरत होती है। यहाँ विवान दानियाल से कहता है कि आपकी अम्मी भी बादशाह की बेगम होनी चाहिए थी, और ऐसा कहकर वो बदायूनी की तरफ देखता है। दानियाल कहता है वो एक कनिज थी। विवान कहता है और क्या जानते हो? दानियाल कहता है मेरे पैदा होने के बाद चल बसी, बस एक आखिरी निशानी है और बस यही है मेरे पास एक तस्वीर। अब यहाँ अकबर दानियाल को अपने पास बुलाता है और कहता है कि लाहौर जाने से डर लग रहा है। दानियाल कहता है डर तो बस इस बात का है कि अगर आपने ये मुझे सबक सिखाने के लिए ना किया हो। ये सुनकर अकबर कहता है जवान बच्चे को क्या सबक सिखाना, लेकिन तुम नेक दिल हो और जंग में नेक दिल सबसे पहले कत्ल होता है। अभी तुम्हें तजुर्बे की जरूरत है और मुगलिया तख्त पर बैठना है तो अंदर से ही नहीं बाहर से भी मजबूत होना होगा। अब हमें मानसिंह और दुर्जन दिखाए जाते हैं जो मान भाई से मिलते हैं और यहाँ दुर्जन कहता है आपने मेरे सबसे अजीज दोस्त से शादी की है। मानसिंह कहता है यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरी बहन मुझे तुम पे गर्व है। मानबाई कहती है हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपका मान बने रखने के लिए। यहाँ सलीम आ जाता है और कहता है वाकई बहुत खूबसूरत है हमारी मानबाई। यहाँ नशे में सलीम सबके सामने कहता है कि मैं लाहौर के मोर्चे में दानियाल का साथ देने के लिए मैं खुद जाऊंगा। अब हमें सलीम और मानबाई की पहली रात दिखाई जाती है। यहाँ मानबाई सलीम को वो फूल देने वाली होती है, लेकिन सलीम मना कर देता है। अब हमें अकबर दिखाया जाता है जो जोधा से कह रहा है कि क्या तुमने अपने लोगों को पैगाम भेजा है? तो जोधा कहती है उसी रात। अकबर कहता है और महाराणा प्रताप के बगावत के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। जोधा कहती है यह तो मेरे लाख मना करने के बावजूद होना ही था। उसे सालों से अपनी जमीन चाहिए थी और अब तो उसे बहाना भी मिल गया है। अब जोधा बेगम तीनों लाशों को देखकर कहती है सजा गुनहगारों को मिलनी चाहिए थी, इन्हें नहीं। इस पर अकबर कहता है सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। जुबान पर यह बात लाना मुश्किल है, लेकिन साजिश करने वाला हमारे बेटों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ जोधा बेगम कहती है मुराद। बादशाह कहता है वो एक लड़ाकू है, उसमें इतना दिमाग नहीं, और दानियाल मुझे रास्ते से हटाकर और भी कमजोर हो जाएगा। ये सुनकर जोधाबाई कहती है सलीम में लाख कमियां हो, लेकिन वो तख्त के लिए ऐसा नहीं कर सकता। इस पर बादशाह कहता है हो सकता है उसने तख्त के लिए नहीं किसी और के लिए ऐसा किया हो। अब हम बादशाह और सलीम को देख सकते हैं। यहाँ बादशाह कहता है अपने नई दुल्हन से दूर जा रहे हो। इस पर सलीम कहता है अगर आप अपनी बादशाह सलामत रखने के लिए कुछ भी फैसले कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। अकबर कहता है कहीं तुम हमसे भाग तो नहीं रहे हो? अपनी कनिज की मौत का अफसोस नहीं हो तुमको? सलीम कहता है कैसा अफसोस, आपका कत्ल करने की कोशिश की थी उसने। बादशाह कहता है सच क्या है सलीम, कहीं ऐसा तो नहीं जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ हो। यह सुन के सलीम वहाँ से चला जाता है। अब हमें दानियाल को दिखाया जाता है जो जंग के लिए रवाना हो रहा है, और सलीम यहाँ एक तीर मारता है अनारकली की खिड़की की तरफ। उसमें मानबाई का फूल था। उन्हें ऐसा करते देख लड़की देख लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब छठे एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ मानबाई को बड़ी मुश्किल से बचा हो जाता है। अब हमें मानबाई और बादशाह की तीनों बेगमों को दिखाया जाता है। यहाँ मानबाई अपने लड़के का नाम खुशरो रखती है और कहती है ये सलीम की तरह रहमदिल बनेगा। मानबाई अपने लड़के को किसी को भी नहीं देती। अब हमें महाराणा प्रताप को दिखाया जाता है और यहाँ हम मेवाड़ के किले के बाहर मुगल के कैंप्स देख सकते हैं। यहाँ मुराद जंग की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ मानसिंह मुराद को ऐसा करने से रोकता है और कहता है आपके अबू ने सुलह करने को कहा है। मुराद कहता है मुर्दे जल्दी सुलह करते हैं, और ऐसा क्या उस प्रताप में? मानसिंह कहता है हमारा पहले भी सामना हो गया है। हाँ, प्रताप हमारा दुश्मन है, लेकिन काफी कुशल और जिद्दी है, और आपके अबू और मैं हम दोनों ही उसकी कद्र करते हैं। अब हम यहाँ अबुल फजल को देखते हैं। यहाँ इससे इरकिस मिलता है और उसे कहता है हकीम मिल गया है। अबुल फजल कहता है मुराद के आने के बाद उसे बताएंगे।
अब हम महाराणा प्रताप को देखते हैं। यहाँ मानसिंह और मुराद प्रताप से मिलने आए हैं। यहाँ प्रताप मानसिंह से कहता है, अपने ही इंसानों की पीठ पर छुरा घोंप कर उनके सामने खड़े होने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? आत्मसम्मान बाकी है या मुगलों की जुत्ती में रगड़ आए? मानसिंह कहता है, जो कुछ करता हूँ अपने लोगों के सम्मान के लिए ही करता हूँ राणा। प्रताप कहता है, मुगलों के सामने अपनी पगड़ी रखने में कैसा सम्मान? अपनी बहन को उन दरिद्रों के सामने छोड़ दिया और मान सम्मान की बात करते हो। नाम बदल दो अपना। मानसिंह कहता है, बादशाह अकबर ने एक प्रस्ताव भेजा है। इस पर प्रताप कहता है, शेर चाहे कितना भी बुढ़ा क्यों ना हो, भेड़ियों के झुंड में कभी शामिल नहीं होता। यह सुनकर मुराद को गुस्सा आ जाता है। मानसिंह कहता है, अपनी गुफा को बचाने के लिए कभी कभी शेर भेड़ों की झुंड में भी शामिल हो जाता है। प्रताप कहता है, राजपूत रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाएगा, लेकिन घुटने नहीं टेकेगा। मानसिंह कहता है, घुटने तो सारे टेक चुके हैं राणा, सिर्फ आप बच्चे हो। खैर, बादशाह ने बड़ा दिल रख के यह प्रस्ताव भेजा है, स्वीकार कर लीजिए। प्रताप कहता है, मैं उस तुर्की के सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। हमने वही लिया है जो हमारा है, हम उसे किसी के साथ क्यों बांटे? मानसिंह कहता है, बादशाह ने दिल्ली इलाही की स्थापना की है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक होकर रहेंगे। क्या ये एक नेक दिली नहीं है? इस पर प्रताप कहता है, अकबर खुद को भगवान समझ बैठा है। यहाँ मुराद को गुस्सा आ जाता है। उसे रोकते हुए मानसिंह कहता है, मैंने वादा किया था बातचीत के दौरान कोई खून खराबा नहीं होगा। यहाँ प्रताप मुराद को कहता है, हमारी मिट्टी में पैदा हुए तो क्या हुआ, खून तो तुर्कियों का ही है। पहले सीखो हमारे संस्कार। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को अपनी नाक नहीं अड़ानी चाहिए। ये सुनकर मुराद को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। यहाँ प्रताप कहता है, अकबर से कहना अगर मेवाड़ चाहिए तो वो हमसे लड़कर लेना होगा। अब यहाँ गुस्से में मुराद कहता है, अगर हल्दी घाटी में आपने काम अच्छे से किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, मेवाड़ हमारा होता। मानसिंह कहता है, आप भी हल्दी घाटी में होते तो आप भी उसका लोहा मान जाते। शेर की तरह लड़ा था वो। मुराद कहता है, शेर जिसके 2000 लोग मरे और हमारे 200, इसमें क्या बहादुरी है? मानसिंह कहता है, आपके अब्बू ने उसकी फौज से भी 10 गुना बड़ी फौज भेजी थी, फिर भी आज वो सीना तान के खड़ा है। मुराद कहता है, ये काम मुझे ही खत्म करना होगा। इनकी बातचीत के बीच अबुल फजल आ जाता है। मानसिंह कहता है, बादशाह की इजाजत के बगैर मैं अपने लश्कर का खून नहीं बहने दूंगा। ना इसमें कोई चालाकी है, ना ही बहादुरी। कल शाम फिर बातचीत की कोशिश करेंगे। यहाँ अबुल फजल कहता है, अगर आप वाकई अपने अब्बू को खुश करना चाहते हो तो मेरे पास एक तरकीब है। अब अगले सीन में कुछ लोग दिन्नी इलाही के खिलाफ अकबर का साथ देने वाले लोगों को मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सलीम और दानियाल आ जाते हैं और उन सभी आदमियों को मारकर बादशाह के समर्थन वालों को बचा लेते हैं। अब इन्हें ऐसा करते देख बीरबल दुर्जन से कहता है, भाइयों के बीच तालमेल बढ़ रहा है। दुर्जन कहता है, शायद अमन के दिन ज्यादा दूर नहीं है। अब दानियाल कहता है, आगे क्या भाईजान? अब हमें लाहौर दिखाया जाता है, जहाँ सलीम और दानियाल बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हैं। अब हमें कुछ आदमी दिखाए जाते हैं जो अकबर का खजाना लूटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अकबर का एक वफादार आदमी है जो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। यहाँ सलीम आ जाता है। यहाँ वो आदमी एक लड़की के गर्दन पर चाकू रख देता है। यहाँ सलीम कहता है, दिल तो मैंने बहुत तोड़े हैं, लेकिन आज पहली बार दरवाजा तोड़ा है और लगता है सही समय पर आया हूँ। यहाँ सलीम उस आदमी को मार देता है और जियाज की लड़की को बचा लेता है। यहाँ जियाज कहता है, मेरी बेटी मेहरुनिसा की जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब अगले दिन सलीम जियाज को कहता है, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं, तुम मेरे साथ आगरा चल रहे हो। बादशाह अकबर को तुम जैसे वफादार आदमी की सख्त जरूरत है। ये सुनकर जियाज और उसकी फैमिली काफी खुश हो जाती है। अब हमें अबुल फजल दिखाया जाता है जो कुछ लिख रहा है। यहाँ मानसिंह कहता है, मुराद और उसके आदमी कहाँ हैं? अबुल फजल कहता है, शिकार पर गए हैं। अब हम मिर्जा हकीम को देख सकते हैं। यहाँ उसे मारने के लिए मुराद अपनी सेना के साथ आ जाता है। हकीम कहता है, आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई भतीजे। मुराद कहता है, हम तो शिकार करने निकले थे, आपके दर्शन हो गए। हमें तो कुछ हाथ लगा नहीं, शायद आप ही के पास कुछ हो। हकीम कहता है, मुझे पागल समझ रहे हो? पहाड़ों में शिकार करने कौन आता है? गोश्त नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ बीमारी जरूर मिलेगी। लड़ने आए हो तो खुल के लड़ो। मुराद कहता है, मैं अब्बू का पैगाम लेके आया हूँ, आप मेरे साथ आगरा चलिए, हो सकता है आपको आपकी जागीर वापस मिल जाए। अब हकीम उसकी बात मान जाता है। अब हमें मानबाई दिखाई जाती है जो खुसरो को शांत कर रही है, जो बहुत रो रहा है। और यहाँ मानबाई बादशाह की बेगम से भी बहुत रूडली बात करती है। अब हमें भागवतगढ़ के पहाड़ दिखाए जाते हैं, जहाँ मुराद हकीम के लड़के को पानी देता है और उसे अपने साथ शामिल होने को कहता है। वो लड़का मान जाता है।
अब हमें पंजाब का मुगल कैंप दिखाया जाता है। यहाँ सलीम दानियल की तारीफ करता है और दानियल कहता है, तख्त पर तो आपका ही नाम लिखा है भाईजान। सलीम कहता है, तख्त किसी को चाहिए, बस मुझे महबूबा मिल जाए। दानियल कहता है, कौन? इस पर सलीम कहता है कली, बहुत सुंदर, लेकिन अब तो लगता है भौरे की तरह मंडराता ही रह जाऊंगा। इस पर दानियल कहता है, किसी को दिल से चाहना मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। मेरी अम्मी कभी उनसे मिला नहीं, सिर्फ उनकी तारीफ ही सुनी है। यहाँ वो तस्वीर दिखाने वाला होता है, तभी उसे बीरबल रोक लेता है। यहाँ बदायूं आ जाता है और दानियल को कहता है, आप नमाज पढ़ने के लिए चलिए मेरे साथ। यहाँ बीरबल कहता है, शाह सलीम, सोच समझकर आग में हाथ डालिए। इस पर सलीम हंसते हुए कहता है, आग में तो मैंने मेरा दिल डाल दिया है बीरबल। अब बदायूं ने दानियल को कहता है, शाह मुराद को हकीम का पता चल गया है और ये भी कि आपने उसे जाने दिया। अगर आपको गद्दार साबित कर दिया गया तो शाह मुराद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। दानियल कहता है, सलीम भाईजान हमें बचाएंगे। यहाँ बीरबल सलीम को कहता है, सबका भला होगा अगर आप अपनी चाहत पर काबू रखेंगे। यहाँ बदायूं ने कहता है, एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम पूरा करना होगा। अब हमें रुकैया बेगम और बादशाह अकबर दिखाए जाते हैं। यहाँ वो दोनों शतरंज का खेल खेल रहे हैं। यहाँ रुकैया बेगम कहती है, मान भाई पागल हो गई है, वो खुसरो की देखभाल नहीं कर सकती और खुसरो भी उसका दूध नहीं पी रहा है। अगर मेरी अपनी संतान होती तो मैं उसे बहुत अच्छे से बड़ा करती। यहाँ बादशाह कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी इस उम्र में तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इस पर रुकैया कहती है, मैं खुसरो की बात कर रही हूँ। अगर खुसरो को मैं पालूं तो मैं उसे इस सल्तनत का एक बढ़िया बादशाह बना सकती हूँ। ये सुन के बादशाह सोचने लग जाते हैं। अब रात हो जाती है और हमें वजीरपुर दिखाया जाता है। यहाँ मुराद और हकीम की फैमिली शराब पी रही है। यहाँ मुराद कहता है, काफ़ी दूरी तय की हमने और कई पुलों को जोड़ा भी, अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है। यहाँ मुराद हकीम की सेना पर हमला कर देता है और हकीम के एक लड़के का सिर धड़ से अलग कर देता है। यहाँ हकीम कहता है, तुम्हारा भाई दानियल अगला बादशाह बनेगा। अब हम बदायूं को देखते हैं, जो अंधेरे में एक जंगल में एक आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है, हम काफिर बादशाह के साथ हैं। बदायूं ने कहता है, हमें अगला बादशाह मिल गया है, जो अल्लाह का सच्चा बंदा है। क्या यही है तुम्हारा लश्कर? फिर वो आदमी एक भोपू बजा के अपनी सेना को बुलाता है। उसकी बड़ी सेना देखकर बदायूं घबरा जाता है। इसी के साथ ये छठा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें अकबर को दिखाया जाता है, जो मुराद को पूछता है, प्रताप से सुलह हुई क्या? तो वो कहता है, नहीं। इस पर अकबर कहता है, होगी भी कैसे, तुम तो शिकार में मशरूफ थे। यहाँ मुराद कहता है, सिर्फ शिकार पे नहीं गया था, बल्कि आपके लिए एक तोहफा भी लाया हूँ। अब मुराद हकीम को बंदी बना के अकबर के सामने पेश करता है। ये देखकर अकबर चौंक जाता है। मुराद कहता है, आप कहो तो शिकार भी कर दो इसका। अकबर हकीम को पिंजरे से निकाल के गले लगा लेता है और मुराद से कहता है, ये कोई चोर या लुटेरा नहीं है जिसे तुम पिंजरे में कैद करके लाए हो, भाई है हमारा, मुगलों का खून है इसमें। इस पर मुराद कहता है, इसने मुगलों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। ये सुनकर हकीम कहता है, मैंने मिलाया? अरे तुमने मिलाया मिट्टी में। हकीम अकबर से कहता है, तुम्हारा बेटा बुज़दिल है, इसने धोखे से हमें अपने जाल में फंसाया, फिर मेरे बेटे को बेरहमी से मार दिया। बुज़दिल है तू बुज़दिल। यहाँ अकबर गुस्से से मुराद को कहता है, हमारी इजाज़त के बगैर खानदानी इंसान का कत्ल करने की ज़रूरत कैसे की तुमने? ये मुगलों के तरीके नहीं है। और यहाँ अकबर मुराद को चाटा भी मार देता है। यहाँ सलीम और दानियल आ जाते हैं। यहाँ अकबर हकीम को कैद खाने में ले जाने का हुक्म देता है। अब वो जियाज़ बेग को गले लगाता है। यहाँ दोनों बातचीत करते हैं और जियाज़ बेग कहता है, शाह सलीम की वजह से हम यहाँ सही सलामत आए हैं। सलीम कहता है, यह सब तो दानियल की बहादुरी की वजह से हुआ है। अब आपको आपके शहजादे को मैदानी जंग में देखना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि शेर के मुंह में लहू लग गया है। अकबर दानियल को शाबाशी देता है और कहता है, आखिर बेटे किसके हो? दानियल कहता है, आप खुश है, मेरे लिए यही बहुत है। अकबर कहता है, लाहौर में तुमने जो किया इसके लिए हम तुम्हें लाल डेरे से नवाजते हैं। यह सुनकर दानियल काफी खुश हो जाता है और सलीम को कहता है, तुम्हारा तोहफा तुम्हारे हेरम में है। मान भाई को काफी खूबसूरत बेटा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सलीम इस बात से खुश नहीं है। अब अकबर जियाज को अपने दीवाने खास में शामिल कर लेता है। अब सलीम हेरम में चला जाता है। यहाँ जोधा बेगम कहती है, जाओ अपने बेटे से मिलो। अब मान भाई खुसरो को लेकर सलीम के पास आ जाती है, लेकिन सलीम ज्यादा खुश नहीं दिख रहा है। जोधा बेगम कहती है, तुम अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ, हम आते हैं।
यहाँ सलीम की नज़रें सिर्फ और सिर्फ अनारकली को ढूंढ रही है। वो मानबाई से कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। अब वो अनारकली से मिलने चला जाता है, लेकिन दरवाजे पे तो लॉक लगा है। यहाँ अनारकली उसे एक खिड़की से आवाज़ देती है। सलीम कहता है, इतने दिन तुमसे दूर रहा, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी याद आ रही थी। अनारकली कहती है, मुझे भी। सलीम कहता है, अब और इंतज़ार नहीं होता। इस पर अनारकली कहती है, मेरे पास कैद खाने की चाबी नहीं है। अब सलीम एक तरकीब लगाता है और उस रूम की पिछली साइड की खिड़की तोड़ के वो अनारकली से मिलने के लिए अंदर आ जाता है। यहाँ अनारकली और सलीम दोनों रोमांस करने लगते हैं। यहाँ अनारकली कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। यहाँ हैरम में बादशाह आ जाते हैं। वो पूछते हैं, सलीम कहाँ है? जोधा बेगम कहती है, वो अपने बेटे के साथ है। इस पर गुस्से से अकबर कहता है, वहाँ नहीं है वो। अब वो गुस्से से अनारकली के रूम की तरफ जाता है। वो वहाँ अनारकली को अकेला देखता है और कहता है, मुझे ऐसे आना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे याद आया कि काबुल के हादसे के बाद जो तुमने मेरी देखभाल की है, उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं कर पाए हम। अनारकली कहती है, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? अकबर कहता है, मेरी जान चली जाती तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होता। अनारकली कहती है, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अकबर पूछता है, तुम्हारे एक एहसान के बदले कुछ ऐसा है जो हम तुम्हें दे सकते हैं? आज़ादी खो देना मौत से बेहतर होता है, और इंसान को हर वक्त के लिए शुक्रिया अदा होना चाहिए। और ये मत भूलना कि तुम किसकी हो। अनारकली यहाँ काफ़ी डर जाती है। यहाँ बादशाह कहता है, आज कुछ अलग ही महक आ रही है तुम्हारे जिस्म से। अनारकली कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगले सीन में अकबर की तीनों बेगम वापस एक बार अगले बादशाह के बारे में बात कर रही है। जोधा बेगम कहती है, सलीम में कई खामियां हैं, लेकिन वो अगला बादशाह बन सकता है। इस पर रुकैया बेगम कहती है, माफ़ करना, सलीम में तो बहुत खामियां हैं, वो बादशाह नहीं बन सकता। जोधा कहती है, मुराद और दानियल से तो काफ़ी अच्छा है सलीम। रुकैया कहती है, कनीज़ों के पीछे रहना, हमेशा अफीम के नशे में रहना और गैर जिम्मेदार होना अगर काबिलियत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक और बेगम कहती है, बात काबिलियत की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है, और सलीम में वो नहीं है। यहाँ अकबर आ जाता है, जो बहुत गुस्से में है। वो कहता है, अपने बच्चे की ज़रा भी चिंता नहीं है सलीम को। रुकैया कहती है, अगर सलीम नहीं तो कौन करेगा खुसरो की देखभाल? उसकी माँ उस हालत में नहीं है। अब हम दुर्जन और मानसिंह को लाहौर की जंग के बारे में बात करते हुए देखते हैं। यहाँ मानसिंह पूछता है कि ये जीत दानियल ने दिलाई है? तो दुर्जन कहता है, आपको क्या लगता है? शाह सलीम अय्याशी करता है, लेकिन वो एक अच्छा योद्धा है। मानसिंह कहता है, लेकिन उसका बर्ताव हमारी बहन के लिए अच्छा नहीं है। दुर्जन कहता है, हम सब जानते हैं, घर गृहस्थी उनके बस की नहीं है। मानसिंह कहता है, परिवार की चिंता और हुकूमत से वफादारी दोनों अलग है और कभी मिलनी नहीं चाहिए। अब अगले सीन में हम अकबर, बिरबल और अबुल फजल को देखते हैं, जो सलीम की और एक शादी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बिरबल कहता है, क्या एक काफ़ी होगी सलीम के लिए? तो अकबर कहता है, ठीक है, दो ढूंढो। यहाँ अबुल फजल कहता है, दानियल का क्या? उसने भी अभी तक शादी नहीं की है। यहाँ अकबर सलीम और दानियल की शादी करने का फैसला कर लेता है। अब अकबर बिरबल से कहता है, हमारी दिली तमन्ना है कि हम अपने पोते खुसरो को हमारे बेटे की तरह पालें। कौन जाने, शायद वही हमारे तख्त का असली वारिस हो। तुम्हें मानबाई के पास जाकर खुसरो को हमारे पास लाना होगा। बिरबल कहता है, जहाँपना, एक माँ को उसके बच्चे से जुदा करना एक सांप के बिल में हाथ डालने जैसा होगा। अकबर कहता है, ये काम तुम्हें हमारे लिए करना होगा बिरबल। तुमसे ज़्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है हमारे पास। अब हम सलीम को देखते हैं। यहाँ दुर्जन कहता है, आज तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए। सलीम कहता है, खुशी का मौका है। ये निकाह सिर्फ वक्त और दौलत की बर्बादी है, जिस्मानी ताकत जो खत्म होती है वो अलग। दुर्जन कहता है, मैं अगर आपकी जगह होता तो शराब पर थोड़ा काबू रखता। आपको दो दो बीवियों को जो खुश रखना है आज रात। सलीम कहता है, मैं समझूंगा दोनों ही अनारकली है। ऐसा पहले भी काम आ गया था। अब अगले सीन में हम दानियल और युवान को देखते हैं। दानियल कहता है, काश अम्मी भी यहाँ होती। यहाँ विवान रो रहा है। दानियल कहता है, रोना बंद करो। विवान कहता है, कहीं ये निकाह तुम्हारी मर्जी से तो नहीं हो रहा? दानियल कहता है, इतना रश्क तुम्हारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। विवान कहता है, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? दानियल कहता है, हमारे तुम्हारे बीच में वैसा ही रहेगा जैसा है। फिर भी विवान रो रहा है, इसीलिए दानियल गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है। अब हमें सलीम और दानियल का निकाह दिखाया जाता है। सलीम का निकाह जगत गोसावी और साहिब जमाल के साथ हो जाता है। अब अगले सीन में हमें बीरबल को दिखाया जाता है।
जो खुसरो को मानबाई से जुदा कर रहा है। अपने बच्चों को दूर जाता देख मानबाई सबको श्राप देती है और बिरबल भी ऐसा करते हुए खुश नहीं लग रहा है। अब हमें अबुल फजल को दिखाया जाता है। यहाँ विमान अबुल फजल को दानियल की अम्मी की फोटो देता है। अब हम सलीम की सुहागरात देखते हैं। यहाँ उसे एक तोहफा मिलता है। उसमें लिखा है, मेरे भाई, आपकी निकाह के लिए ये मेरा तोहफा। अब उस तस्वीर को देख के सलीम चौंक जाता है। वो हड़बड़ी में दुर्जन के पास आता है और कहता है, मुझे नारकल के पास जाना है। दुर्जन कहता है, शाह सलीम, आप ये सब छोड़ दीजिए। सलीम कहता है, ये आखिरी बार है, तुम्हें सब समझाता हूँ। अब दोनों चुपके से खिड़की के जरिए अनारकली से मिलने चले जाते हैं। यहाँ अबुल फजल अकबर को कहता है, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन आपको मुझे शाही हैरम में दाखिल करना होगा। यहाँ अनारकली से मिलने सलीम पहुंच जाता है। वो अनारकली से कहता है, जानता हूँ तुम कौन हो और मैं दानियल का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसीलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। अगले सीन में विमान दानियल को कहता है, वजीर आलम अबुल फजल ने मुझे भेजा है, आपको हमारे साथ आना होगा। यहाँ अनारकली सलीम को कहती है, मैंने कोशिश की लेकिन आपको बता नहीं पाई। आपकी मोहब्बत ने मुझे जीने की उम्मीद दी। सलीम कहता है, कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाती है अनारकली। अनारकली कहती है, कुछ मोहब्बतें शुरू ही ना हो तो बेहतर है। इस आखिरी मुलाकात की याद अपने साथ रखना चाहती हूँ। अनारकली सलीम को गले लगा लेती है। यहाँ अबुल फजल, अकबर और दानियल आ जाते हैं। ये देखकर अकबर काफी गुस्सा हो जाता है और दानियल अपनी अम्मी को देखकर चौंक जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 8वें एपिसोड की शुरुआत में हमें दानियल दिखाया जाता है, जो रो रहा है। यहाँ अबुल फजल उसे कहता है, अगर मुझे पता होता कि वो आपकी माँ है तो मैं आपको बताता भी नहीं। मैं तो आप और आपके अब्बू दोनों को खतरे से दूर रखना चाहता हूँ। यहाँ बदायूं भी आ जाता है और कहता है, आपका भी जी नहीं भरा अबुल फजल, मैं हूँ इनके साथ। दानियल कहता है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई बदायूं ने, समझ नहीं आता किस पे भरोसा करूँ, सभी तरफ झूठ ही झूठ है। बदायूं कहता है, तो सच की तलाश कीजिए और जंग छेड़िए झूठों और काफिरों के खिलाफ। आपके पास ईमान की ताकत है और उसमें और मुझ पे भरोसा कीजिए। आपका और मेरा मालिक एक ही तो है। अब दुर्जन, अनारकली और सलीम, इन तीनों को कैद खाने में डाल दिया जाता है। अब हम अकबर को देखते हैं, जो काफी गुस्से में है। यहाँ जोधा कहती है, उस पर रहम कीजिए, वो इश्क में है। अकबर कहता है, उसकी तरफदारी मत करो। अब हमें कैद खाना दिखाया जाता है। यहाँ सलीम कहता है, यहाँ थोड़ी शराब तो होनी चाहिए। इस पर दुर्जन कहता है, शराब और कनीजों की वजह से तो हम यहाँ हैं। सलीम कहता है, डरो मत, मैं हम तीनों को यहाँ से निकालूंगा, वादा करता हूँ। दुर्जन कहता है, ऐसे वादा मत किया कीजिए जिसे आप पूरा ना कर सके। आप तो यहाँ से निकल जाओगे, मारा तो मैं जाऊंगा। अब हम मानसिंह को मानबाई के साथ देखते हैं। यहाँ मानबाई कहती है, मेरे सलीम ने कुछ नहीं किया, सब गलती उस कनीज की है, उसे सरेआम फांसी दे देना चाहिए। मानसिंह कहता है, मुझे दुर्जन की चिंता है। मानबाई कहती है, अपने बादशाह से रहम की गुजारिश कीजिए। मानसिंह कहता है, वहाँ मेरा बस नहीं चलता। मानबाई कहती है, जब मैं छोटी थी आपके साहस और बहादुरी के किस्से सुना करती थी। आपके परिवार पर कोई उंगली उठाए उससे भिड़ जाने वाले आप चुपचाप अपने बेटे की मौत का तमाशा देख रहे हो। क्या हुआ उस इंसान को? मुगलों का वजीर बनने के लिए आपने अपना आत्मसम्मान बेच दिया है। अगर आप अपने बेटे को नहीं बचा सकते तो आप में और बाकी गुलामों में क्या फर्क रह जाएगा? इस पर मानसिंह कहता है, मैं गुलाम नहीं हूँ, वजीर लश्कर हूँ मैं। मानबाई कहती है, एक ऐसी फौज का जिसका बादशाह जब चाहे तब आपके परिवार को रोन सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम जिए या मरे। मानसिंह कहता है, अकबर मेरे बादशाह है और रहेंगे। इस पर मानबाई कहती है, अब आप में वो बात ही नहीं रही जिसके लिए हमारे मन में वो सम्मान हुआ करता था। अब हम अकबर को देखते हैं। यहाँ उसके सामने सलीम को लाया जाता है। अकबर कहता है, खोल दो इसे। अकबर सलीम से कहता है, अपनी जिंदगी की भीख मांगने आए हो? सलीम कहता है, अपनी नहीं, अनारकली और दुर्जन की, उनकी कोई गलती नहीं है। अकबर कहता है, अच्छा, अब तुम फैसले भी करने लग गए हो। सलीम कहता है, फैसला लेने का हक तो सिर्फ शहंशाह का होता है, अगर वो भी छीन लिया तो क्या बचेगा? दुर्जन ने आपसे गद्दारी की तो अपने भाई की मोहब्बत के लिए, और मैंने अनारकली की मोहब्बत के लिए। अकबर कहता है, मोहब्बत नहीं, फितूर बोलो। इस पर सलीम कहता है, अनारकली का क्या? इतने सालों से आपने उसकी जिंदगी मोहब्बत से महरूम रखी है। यह सुनकर अकबर शर्मिंदा हो जाता है। सलीम कहता है, अगर इस मामले में कोई जिम्मेदार है तो वो आप है। अकबर कहता है, याद रखो तुम किससे बात कर रहे हो। सलीम कहता है, अब वक्त आ गया है, कब तक बुजलों की तरह छुपते छुपाते फिरेंगे? अकबर गुस्से से उसे चाटा मार देता है।
अकबर एक और चाटा मारने वाला होता है, तभी सलीम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं? आप तो दिन इलाही के करता धरता हो। यहाँ अकबर कहता है, एक लफ्ज़ और जिन हाथों से तुम्हारे लिए दुआ की थी, उन्हीं हाथों से तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। सलीम कहता है, तो कीजिए। यहाँ मानसिंह भी आ जाता है। सलीम कहता है, अगर आप इतने बड़े बादशाह हो, तो उन 2 बेगुनाहों को छोड़ दीजिए और मुझे सज़ा दीजिए। अनारकली मेरे पास नहीं आई थी, मैं गया था। दुर्जन ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा था, मैंने तोड़ा था। तो अगर किसी को सज़ा होनी चाहिए, तो वो मुझे होनी चाहिए। यहाँ अकबर कहता है, ले जाओ इसे। अब हमें चित्तौड़गढ़ का किला दिखाया जाता है। यहाँ महाराणा प्रताप शिकार कर रहे हैं और इन पे यहाँ एक रीस नज़र रख रहा है। यहाँ एक आदमी आता है और कहता है, मुराद आया है। यहाँ मुराद महाराणा प्रताप से सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं मानते। इसीलिए मुराद वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब अगले सीन में अकबर अनारकली से मिलने आया है और उसे कहता है, तो ये तरीका चुना तुमने हमसे बदला लेने का। अनारकली कहती है, किसी से इंतकाम लेने के लिए मोहब्बत नहीं की जाती शहंशाह आलम। आपके बेटे ने मुझे इज्जत दी, उनके लिए मैं मुट्ठी में कैद नहीं थी, जिसे जब चाहा सराहा और जब चाहा जकड़ लिया। अकबर कहता है, कैद में तो हम भी नहीं रखना चाहते थे अनारकली, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। बादशाह कहता है, हमें बहुत अफसोस है। अनारकली कहती है, अफसोस जताने का समय गया शहंशाह आलम। अब अगले सीन में बीरबल बादशाह से कहता है, कानून बदलने की ताकत आपके हाथ में है, आप उन तीनों को छोड़ सकते हो। अकबर कहता है, बदायूंनी और उसके लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे अगर ऐसा किया तो। बीरबल कहता है, अगर ऐसा नहीं किया तो उनके हौसले और भी बढ़ जाएंगे, खुद को शहंशाह समझेंगे और शहंशाह अगर आप कुछ भी करोगे तो भी वो आपकी हिमायत नहीं करेंगे। तो क्यों ना कानून और तारीख दोनों को बदल दिया जाए। अकबर कहता है, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, ये फैसला होके रहेगा। अब हमें दरबार दिखाया जाता है। यहाँ अबुल फजल अनारकली, सलीम और दुर्जन के गुनाह को सबको बताता है और यहाँ अकबर सलीम को राजघराने से निकलने का, अनारकली को दीवारों में चुनवाने का और दुर्जन को फांसी की सजा देता है। ये सुन के मानसिंह मायूस हो जाता है। यहाँ दानियाल भी ये सुन के चला जाता है। अब हम तीनों बेगमों को देखते हैं। यहाँ रुकया बेगम कहती है, मुझे दानियाल का अफसोस है, कहीं वो बादशाह के खिलाफ बगावत ना कर दे, फिर मुराद रह जाएगा, उसे कौन झेलेगा। यहाँ वो दानियाल को बुलाने का फैसला करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सलीम की एक और बीवी प्रेग्नेंट है। अगले सीन में हमें मुराद और फादर दिखाए जाते हैं। यहाँ फादर मुराद को सब्र करने का कह रहा है। बादशाह ने आपको अमन कायम करने के लिए भेजा हुआ है। मुराद कहता है, अब्बू ने मुझे इस जहन्नुम में सड़ने के लिए भेजा है। फादर कहता है, इंसान को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। रहमदिल बादशाह अपने से ज़्यादा अपनों की परवाह करता है। ये सुनकर मुराद गुस्से में कहता है, अपनी नसीहत अपने पास रखो। रहमदिली की यहाँ कोई जगह नहीं है। रहमदिल इंसान हमेशा लटके पाए जाते हैं। यहाँ फादर पूछता है, क्या चाहिए आपको? मुराद कहता है, बराबरी का हक। अब हम बीरबल को अनारकली के साथ देखते हैं, जो अनारकली से अफसोस जता रहा है। यहाँ वो उसे मोहब्बत और आज़ादी में से एक चुनने को कहता है और अनारकली मोहब्बत चुनती है। अब हम दानियाल को देखते हैं, जो शाह में आ जाता है और दोनों बेगम दानियाल को कहती है कि इस सल्तनत के अगले बादशाह तुम हो। तुम नेक दिल हो, सिर्फ अभी तुम्हें एक अच्छा बादशाह बनना होगा, जैसे तुम्हारे अब्बू है। ये सुन के दानियाल कहता है, आप अब भी चाहती है कि मैं अब्बू की तरह बनूं? अरे, मुझे नहीं बनना उस इंसान की तरह, जिसने मुझे मेरी अम्मी से दूर रखा। जब मैं बादशाह बन जाऊंगा तो सबसे पहले इस शाही हरम को आग लगाऊंगा। ये सुन के दोनों बेगम डर जाती है। अब मानसिंह अपने बेटे दुर्जन से मिलने के लिए कैद खाने जाता है। यहाँ वो उसे कहता है, मुझे तुम पे फ़क्र है कि तुमने आखिरी दम तक शाह सलीम का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ दुर्जन कहता है, मुझे मरना नहीं है। मानसिंह कहता है, डरो मत, तुम्हारे आखिरी समय में तुम अकेले नहीं होंगे। अब जोधा बेगम सलीम से मिलने आई है। यहाँ वो सलीम को कहती है, बादशाह ने तुम्हें कुछ वक्त सोचने के लिए दिया है और तुम उसे ऐसे शराब में बर्बाद कर रहे हो। अपनी बीवी और बच्चों को थोड़ा समय दो। सलीम कहता है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर जोधा कहती है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें पड़ता है। तुम बिल्कुल अपने अब्बू की तरह हो, जिद्दी और जज्बाती। सलीम कहता है, यही तो आप गलती कर बैठी, मेरे जज्बात लोगों को कुचलते नहीं है। जोधा कहती है, फिक्र उन्हें भी है, लेकिन जाहिर करने का तरीका अलग है। तुम उनसे बात करो। इस पर सलीम कहता है, ऐसा करने से क्या अनारकली और दुर्जन बच जाएंगे? जोधा कहती है, वो फैसला तो हो चुका है। सलीम कहता है, आपको मेरा फैसला भी सुनना होगा। जोधा कहती है, एक कनीज के लिए।
इतने में सलीम गुस्से से कहता है, वो कनीज नहीं है, वो सिर्फ एक कनीज नहीं है, वो उससे भी बढ़कर है, और काश आप भी ये समझ पाती। जोधा कहती है, तो फिर अगला कदम सोच समझ कर रखना, पता नहीं हमारी अगली मुलाकात कब होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सलीम की एक और बीवी की डिलीवरी का टाइम आ गया है। यहाँ मानबाई भी आ जाती है और उसे पता चलता है कि सलीम की दूसरी बीवी भी प्रेग्नेंट है। यहाँ वो कहती है, हमारा घरेलू नुस्खा है, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद वो गुस्से में सलीम की बाकी दोनों बीवियों पर हमला कर देती है। यहाँ सलीम आ जाता है और उसे रोक लेता है। यहाँ सलीम कहता है, मैं तुम तीनों को वो हक नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम तीनों हकदार हो। अब हम सलीम को देखते हैं, जो गुस्से में अनारकली और दुर्जन से मिलने जा रहा है। यहाँ उसे मानसिंह रोकने की कोशिश करता है। सलीम कहता है, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। मानसिंह कहता है, तुम अब शहजादे नहीं रहे, और बादशाह का हुक्म न मानने पर मैं तुम्हें यहाँ मार भी सकता हूँ। यहाँ उनकी बहुत सारी बातचीत होती है और मानसिंह की वजह से सलीम दुर्जन और अनारकली से बिना मिले वहां से चला जाता है। अब हम मुराद को देखते हैं, जो महाराणा प्रताप के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। यहाँ उसे फादर बहुत समझाने की कोशिश करता है। यहाँ मुराद फादर का सिर धड़ से अलग कर देता है। मुराद कहता है, मेवाड़ पर कब्जा हमारा होगा, और मेरे खिलाफ कोई होगा या मुझे नसीहत देने की कोशिश करेगा तो उसका भी अंजाम ये होगा। इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें अकबर और बीरबल को दिखाया जाता है। यहाँ अकबर कहता है, सलीम को मिलना ही था तो किसी और से मिल जाता, अनारकली ही क्यों। इस पर बीरबल कहता है, जब दिलों को मिलना होता है रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। अकबर कहता है, क्या तुम वाकई इस बात को मानते हो, या बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी अकल भी बुढ़ी होती जा रही है। बीरबल कहता है कि इतना बुढ़ा तो हो गया हूँ कि समझ पाऊँ कि सलीम ने आपसे गद्दारी नहीं की है, उसने जो कुछ भी किया है मोहब्बत में किया है। आपके अब्बाजान हुमायूं को भी आपकी माँ से बेहद मोहब्बत थी। क्या सिर्फ अपनी आन के लिए मोहब्बत का कत्ल करना सही है। अकबर कहता है, शहंशाह के फैसले जज्बाती नहीं होते। बीरबल कहता है, लेकिन शहंशाह में रहमदिली तो होती है। अकबर कहता है, कौन एतबार करेगा हमारे फैसले पे अगर हमने दी हुई सजा वापस ले ली तो। बीरबल कहता है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें चुपचाप जाने दीजिए। अकबर कहता है, इतना आसान नहीं है। बीरबल कहता है, आसान है जापना, जिंदगी और मौत, मोहब्बत और तन्हाई में चुनना आसान है। अकबर कहता है, लेकिन दुर्जन का क्या। सरेआम हमने उसे फांसी की सजा दी है, अगर उसे जाने देंगे तो सवाल उठ खड़े होंगे। बीरबल कहता है, दुर्जन को यह पता था जापना कि एक न एक दिन उसे अपने शहजादे के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जापना, मुझे हुक्म दे वो करने का जो सही है। अब अगली सीन में हम दानियाल को देखते हैं, जो गुस्से में तीर कमानी कर रहा है। यहाँ विवान कहता है, अपने अम्मी से क्यों नहीं मिलाते। दानियाल विवान से कहता है, तुम होते कौन हो हमें सलाह मशवरा देने वाले। अब हम मानबाई को देखते हैं, जिसे बंदी बना रखा है। यहाँ हरम में रुकैया और जोधा मानबाई के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम एक और अनारकली नहीं पैदा कर सकते, जो भी करना जल्दी करना। अब हम अनारकली को देखते हैं। यहाँ उसे दानियाल मिलने आता है। यहाँ दानियाल कहता है, बचपन से इस लम्हे को ख्वाब में देखा आया था, आपके हाथ। मैं जानता हूँ आपके हाथ गुनाह में डूबे हैं, आप मिलने क्यों नहीं आए हमसे। अनारकली कहती है, हमारे पास ना कोई रास्ता था और ना ही कोई आजादी। दानियाल कहता है, हमसे नहीं मिल पाई, लेकिन सलीम भाईजान से मिलना हो गया आपका। अनारकली कहती है, शायद एक दिन तुम पूरा सच जान पाओगे। क्या है आपका सच। सच ये है कि अब मैं आपसे नफरत करता हूँ, काश आप मुझे पैदा करके मर जाती। अब हम अबुल फजल को देखते हैं। यहाँ उसे एक खत मिलता है। वो खत पढ़ के अबुल फजल कहता है, ये बिगड़ेल शहजादे जो कहा जाता वो करते क्यों नहीं है। अब फिर से एक बार सलीम कैद खाने की तरफ जाता है। इस बार उसे यहाँ बीरबल रोकने की कोशिश करता है। सलीम कहता है, इस सल्तनत के लोग बुज़दिल की तरह अनारकली और दुर्जन का कत्ल होते देख सकते हैं, मैं नहीं। बीरबल कहता है, तो क्या करोगे आप, उन्हें छुड़वाओगे। सलीम कहता है, कोशिश तो कर सकता हूँ। बीरबल कहता है, यह कोशिश नहीं खुदकुशी है शाह सलीम। सलीम कहता है, इस सल्तनत में उन दोनों के बगैर जाना मेरे लिए खुदकुशी होगी बीरबल। बीरबल कहता है, अगर आपको वाकई उनकी फिक्र है तो आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। बीरबल कहता है, मैं जानता हूँ आपने जो कुछ भी किया है सिर्फ बादशाह की कनीज पाने के लिए नहीं किया है, मोहब्बत के लिए किया है। सलीम कहता है, फिर भी मेरा रास्ता रोके खड़े हो। बीरबल कहता है, कभी कभी रास्ता इसीलिए रोका जाता है कि लोगों को दूसरा रास्ता दिखाई दे। आपके पास भी है और एक रास्ता, लेकिन कीमत चुकानी होगी। दोनों में से एक की जान बचानी होगी।
सलीम कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई और दूसरा रास्ता है। बीरबल कहता है, नहीं शाह सलीम, मैंने हमेशा दिमाग के ऊपर दिल को दर्जा दिया है, लेकिन इस मौके में दिमाग की सुनना बहुत जरूरी है। आपको दोनों में से एक को चुनना होगा। अब अगले सीन में हमें अबुल फजल को देखा जाता है, जो अकबर को कहता है मुराद ने मेवाड़ में जंग छेड़ दी है, जल्दी राणा प्रताप पर हमला करने वाला है। इस पर अकबर कहता है, काश ये लड़का कोई भी काम सही ढंग से कर पाता, जाके समझाओ उसे, हो सकता है तुम्हारे कहने से वो कोई फर्क पड़े। अबुल फजल कहता है, अगर फिर भी ना माने तो? इस पर अकबर कहता है, फिर जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अब सलीम दानियाल के पास आता है। यहाँ दानियाल नमाज पढ़ रहा है। सलीम कहता है, मारना चाहते हो तो मार दो दानियाल, उफ तक नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बस इतना जान लो कि मैंने तुम्हारा जानबूझकर दिल नहीं तोड़ा, मुझे तो मालूम भी नहीं था, जब पता चला तो दिल के 1000 टुकड़े हो गए, बस उन्हें समेट कर वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने गया था। दानियाल कहता है, सरासर झूठ। यहाँ सलीम उसे उसकी सुहागरात वाली गिफ्ट देता है। यह देखकर दानियाल कहता है, ये आपको कहाँ से मिली? इस पर सलीम कहता है, किसी पर यकीन मत करना मेरे भाई। अब हम उदगर को देखते हैं। यहाँ उसे बीरबल मिलता है। बीरबल कहता है, बादशाह का फरमान है, सिर्फ अपने खास लोगों तक पहुंचाना है और इसे जला देना। अब हम सलीम को देखते हैं, जिसे सल्तनत से निकाला जा रहा है। यहाँ बीरबल अकबर से कहता है, सारी तैयारी हो गई है जापना। अकबर कहता है, यह मनहूस दिन जल्द खत्म हो। अब हम मानसिंह को देखते हैं, जो अपनी बेटी की फांसी लगाता है, और यहाँ अगले सीन में अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया जाता है। अब दानियाल विवान को कहता है कि सलीम तक ये तस्वीर कैसे पहुंची। मेरे साथ धोखा, उससे जिसने तुम्हें इतना प्यार दिया, किसके लिए काम करते हो तुम? विवान कहता है, मुझे वाकई मालूम नहीं है ये शाह सलीम तक कैसे पहुंची। दानियाल कहता है, कितना भरोसा किया मैंने तुम पे, क्या तुमने ये ऐसा किया क्योंकि मैंने निकाह कर लिया? विवान कहता है, मैं जानता हूँ आपके दिल में मेरे लिए हमेशा जगह है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। अब यहाँ दानियाल विवान को मार देता है। अब यह बदानियां देखकर चौंक जाता है। यहाँ दानियाल कहता है, आज तक पूरी सल्तनत का मुशारा बन के रह गया हूँ, आज सब मेरी बात सुनेंगे। अब दानियाल उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जहाँ अनारकली को दफनाया गया था। यहाँ अकबर आ जाता है और कहता है, क्या हो रहा है ये? दानियाल कहता है, अगर मेरी अम्मी को मरना है तो वो मेरे हाथों। अकबर कहता है, ये हमारा फैसला है, तुम्हारा नहीं। अब यह दानियाल कहता है, आप मेरी अम्मी के साथ सोए और फिर उसे दीवारों में कैद करा दिया। सलीम भाईजान ने भी ऐसा ही किया, कल को मुराद भाईजान भी आएंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे। दानियाल कहता है, कितना अजीमोशान खानदान है हमारा, हम औरतों के साथ सोते हैं या जंग करते हैं, आज मैं अम्मी को खत्म कर दूंगा। अकबर कहता है, बस बहुत हो गया। दानियाल कहता है, फिर क्या करोगे आप, मुझे भी निकाल दोगे या जंग पर भेज दोगे? अब क्या फर्क पड़ता है, बचपन से मेरी जिंदगी के साथ खेलते आए हो, थोड़ा और सही, बहुत सुन चुका सबकी, अब वो करूंगा जो मेरे लिए जरूरी है। अब वो दीवार तो तोड़ देता है, लेकिन अनारकली वहां नहीं है। अब उसे वहां एक सुरंग दिखती है। वो अकबर से कहता है, कहाँ गई वो? और ऐसा कह के वो अपने सैनिकों को लेकर अनारकली को मारने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हमें फादर का कटा हुआ सिर दिखाया जाता है। यहाँ अबुल फजल आ जाता है। अबुल फजल इक्रिश को कहता है, मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? इक्रिश कहता है, फादर साहब के लिए जरूर, लेकिन प्रताप के लिए अभी देर है। अब अगले सीन में अबुल फजल मुराद को कहता है कि अगर आपके अबू को पता चला तो कयामत आ जाएगी। फादरी उनका खास था। यहाँ मुराद कहता है, मुझे नसीहत देने वाले पसंद नहीं, और अगर तुम यही करने आए हो तो फादरी के पास में एक जगह खाली है। अबुल फजल कहता है, फिलहाल मेरे सर को मेरे धड़ पर ही रहने दीजिए, मैं तो प्रताप से सुलह में आपकी मदद करने आया हूँ। मुराद कहता है, अब सुलह का टाइम गया, कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। इन राजपूतों की रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। फजल कहता है, कोई भी खून खराबा होने से पहले बादशाह चाहते आप उन्हें एक मौका तो दे। मुराद कहता है, तो अब्बू को लगता है ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। अबुल फजल कहता है, नहीं ऐसा नहीं, उन्हें आपके काबिलियत पर भरोसा है, बस मुझे एक मौका दीजिए। आप इसे बादशाह की तरफ से शाबाशी भी समझ सकते हो। मुराद कहता है, शाबाशी, और उनसे सूरज कहीं और से तो नहीं निकला है? अबुल फजल कहता है, ये तो बस शुरुआत है, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उनसे बादशाह को लगता है कि अगले बादशाह तो आप ही है। आपने सुना नहीं, शाह सलीम को रियासत से बेदखल कर दिया गया है। सलीम ने आखिरकार गलत कनीज पर हाथ डाल दिया, बादशाह की सबसे खास। और दानियल का क्या है, बादशाह बनने के लिए जो चाहिए वो दानियल के पास नहीं है,
और बादशाह को ये भी पता है, इसलिए वो जल्द से जल्द आपको आगरा में देखना चाहते हैं, क्योंकि होने वाले बादशाह की जगह मेवाड़ में नहीं है। अब हमें अनारकली की पालकी दिखाई जाती है। यहाँ दानियल की सेना उन पर हमला कर देती है। अनारकली भागते भागते जंगलों में चली जाती है। अब हमें सलीम दिखाया जाता है, वो भी जंगलों की तरफ जा रहा है। यहाँ दानियल अनारकली का पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है। यहाँ दानियल एक आदमी को पूछता है कि तुमने किसकी इजाजत से अनारकली को भगाया है। वो कहता है, मैंने किसी के भी हुक्म से ये नहीं किया है, ये मैंने एक औरत को बचाने के लिए किया है। यहाँ गुस्से में दानियल उसे मार देता है। अब हम बिरबल को देखते हैं, जो अकबर से विदाई लेने आया है। अकबर कहता है, दानियल की कोई खबर। बिरबल मना कर देता है। बिरबल अकबर को एक खत देता है। अकबर उसे कहता है, ये क्या है, कोई नई कविता? तुम्हें पता है मुझे पढ़ना कहाँ आता है? बिरबल कहता है, कहने से डरता हूँ जापना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं हद से ज्यादा ना बोल दूं, जिससे हम दोनों को पछतावा हो। अकबर कहता है, तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने दानियल को अनारकली के पीछे क्यों भेजा? अगर हम ऐसा ना करते तो दूसरे बेटों को खो देते। बिरबल कहता है, वो तो होना ही है, लेकिन आप अपने गुनाह को मंजूरी नहीं कर रहे। सलीम और अनारकली मोहब्बत करते थे, आपने उन्हें उम्मीद दी। अकबर कहता है, और दानियल, उसका क्या? बिरबल कहता है, वो गलती तो आप पिछले 18 साल में कभी भी सुधार सकते थे। अकबर कहता है, जुबान को काबू में रखिए महेश दास। बिरबल कहता है, आप ही ने कहा था दिल खोल के बात कर सकता हूँ। अकबर कहता है, शायद अब हमें इस खत की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बिरबल कहता है, माफ करना बादशाह, लेकिन अब आप में मुझे वो इंसान, वो बादशाह नजर ही नहीं आता जिसका मैं मुरीद हुआ करता था। यहाँ से बिरबल अकबर को छोड़ के चला जाता है। अब हम सलीम को देखते हैं, जो एक जंगल की तरफ देखकर अनारकली कहता है और वहां चला जाता है। अब हमें अनारकली दिखाई जाती है। यहाँ वो कहती है, मुझे मौत से डर नहीं लगता, दे दीजिए खंजर मेरे हाथों, मैं खुद का गला काट लेती हूँ। बदायूनी कहता है, हुजूर आपको जल्दी फैसला करना होगा, यह जगह ज्यादा सुरक्षित नहीं है। दानियल कहता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, एक तरफ मुझे इनसे नफरत है और दूसरी तरफ ये मेरी अम्मी है। बदायूनी कहता है, जब इंसान के दिल में शैतान बस जाए तो ये रिश्ते नहीं देखे जाते। आपकी माँ की जिंदगी भले ही तकलीफ देही हो, लेकिन संगीन गुनाह किया है इन्होंने, आपके भाई के साथ सोना। अल्लाह की नज़र में इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अब आपको अपने गुनाहों से भी तौबा करने का वक्त आ गया है। आपके और रिवान के बीच जो कुछ था मैं जानता हूँ। खैर मनाए कि किसी को उसकी खबर नहीं है। दानियल कहता है, लेकिन आपको कैसे? बदायूनी कहता है, क्या फर्क पड़ता है, ये राज मेरे साथ मेरे कब्र जाएगा, आपको इस मामले को अंजाम देना होगा। अब दानियल अनारकली को कहता है, आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? अनारकली कहती है, 14 साल की उम्र में जो कैद होते हैं उनके सिर्फ ख्याल ही आजाद होते हैं। दानियल कहता है, मैंने अक्सर आपसे मिलने के ख्वाब देखे थे। अनारकली कहती है, मैंने भी अक्सर यही सोचा था कि तुम कैसे इंसान बनोगे। दानियल कहता है, तो क्या पाया आपने? यह सब अबू की वजह से हुआ है। इस पर अनारकली कहती है, नफरत में सिर्फ दर्द है, जिंदगी तो उम्मीद में है। दानियल कहता है, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? अब यहाँ दानियल अनारकली को गले लगा लेता है। यहाँ सलीम आ जाता है। ये देखकर दानियल एक पत्थर से अनारकली को मार डालता है और यहाँ सलीम दानियल की सेना से लड़ रहा है। अब अनारकली को मारने के बाद दानियल कहता है, मुझे माफ करना अम्मी, अब अगले जन्म में मिलेंगे। सलीम अनारकली के पास आ जाता है, उसे गोद में लेकर रोने लगता है, लेकिन यहाँ अनारकली अपनी आखिरी सांस ले लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत में हमें सलीम दिखाया जाता है, जो गुस्से से दानियल को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन यहाँ चालाकी से बदाई ने सलीम के पीछे से वार करता है और यहाँ सलीम घायल हो जाता है। अब कुछ आदमी पूछते हैं, इन्हें मार दे, तो दानियल कहता है, नहीं, अपनी पूरी जिंदगी तड़पा हूँ, अब इन्हें तड़पने दीजिए। और वो यहाँ अनारकली को पहाड़ों में दफना देता है, जिससे सलीम उसे ढूंढ ना पाए। अगले सीन में अबुल फजल महाराणा प्रताप से सुलह की कोशिश कर रहा है। अबुल फजल कहता है, बादशाह ने अपने बेटे को यहाँ सुलह करने के लिए भेजा था, वो देखना चाहते थे कि वो ऐसा कर भी सकता है क्या नहीं। इस पर महाराणा प्रताप कहते हैं, तो सफल हुआ है ये। खैर, अकबर हमारा दुश्मन हुआ तो क्या हुआ, उसके लिए हमारे दिल में अभी भी सम्मान है, लेकिन अब उसकी हालत एक बुढ़े शेर की तरह हो गई है। अबुल फजल कहता है, आप सही कह रहे हो, अब बादशाह के पास वो बात नहीं रही। वो सितारों से तो बात करते हैं, लेकिन उन्हें उनके अपने बेटों पर कोई काबू नहीं है। इस पर प्रताप कहते हैं, लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो अकबर के वजीर? अबुल फजल कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये रंजिशें खत्म हो, इनसे किसी को भी कुछ हासिल नहीं होगा।
प्रताप कहता है, तुम मुझे ऐसा क्या दे सकते हो जो मेरी सेना नहीं दे सकती? अबुल फजल कहता है, दो चीजें दे सकता हूँ, एक तो मुराद पे काबू और दूसरा बादशाह का मेरे पे भरोसा। अब आप जैसे आपकी कहानी बताना चाहते हो वो मैं बताऊंगा। अगर आप कहोगे मुराद ने पहले हमला किया तो ठीक है, लेकिन आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। ये सुनकर प्रताप कहता है, मतलब अब अकबर की सेना मेरे पीछे नहीं आएगी? अबुल फजल कहता है, उल्टा शाबाशी देंगे मुराद को खत्म करने पर, बहुत तंग आ गए हैं उसकी दरिंदगी से। ये सुनकर प्रताप कहता है, तो जैसा सांप जिस बादशाह को वजीर बन के मिले, समझो उसका काल आ गया। बेटा चाहे कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, कोई नहीं चाहता कि उसकी मौत उसके दुश्मन के हाथों हो। तेरी इस कुटिल रणनीति के लिए मैं हजारों औरतों और बच्चों की जान दांव पर नहीं लगा सकता। और एक बात कहता हूँ, अकबर का बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो रणनीति में एक योद्धा की तरह लड़ेगा, तेरी तरह झाड़ू में से छुप के वार नहीं करेगा। और मुझे तेरे षड्यंत्रों से दूर रख। अब हमें शाही हरम दिखाया जाता है। यहाँ मानबाई किसी से बात नहीं कर रही। यहाँ जोधा कहती है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मानबाई कहती है, मदद? हमसे हमारा बच्चा छीन लिया, और सलीम भी। ये है आपकी मदद? यहाँ रुकैया कहती है, सलीम ने अपना मुकद्दर खुद चुना है। इस पर मानबाई कहती है, जब खुसरो बड़ा होकर बादशाह बनेगा, वो अपने माँ का बदला लेगा। तुम सबसे जिस्म फरोशी कराऊंगी। रुकैया यहाँ उसे थप्पड़ मार देती है। अब हमें एक क्रिश दिखाया जाता है। यहाँ अबुल फजल आ जाता है और कहता है, शाह मुराद ने सही कहा था, ये राणा बहुत उसूलों वाला है। इकरिश कहता है, तो क्या करे, इन्हें लड़ने दें? अबुल फजल कहता है, नहीं, हमें इन्हें किसी भी हालत में एक दूसरे के सामने आने से रोकना है। ये किस्सा खत्म करने का वक्त आ गया है। अब अगले सीन में मुराद जंग की तैयारी कर रहा है। यहाँ अबुल फजल आ जाता है और कहता है, आपका कहना सही था। राणा ना तो घुटने टेकने के लिए तैयार है और ना ही उसे बादशाह का खौफ। मुराद कहता है, मैंने कहा था, उस घमंडी बादशाह से बातचीत बेफिजूल है। हम अपने लश्कर के साथ हमला करते हैं। यहाँ अबुल फजल उसे रात में हमला करने का सुझाव देता है। मुराद कहता है, तुम तो जंग के खिलाफ थे। फजल कहता है, तुम्हें प्रताप से मिला नहीं था। मुराद कहता है, इसका मतलब अब तुम ये बात अब्बू से कहोगे। फजल कहता है, आप चिंता मत कीजिए। मुराद कहता है, आज की रात राणा की आखिरी रात होगी। यहाँ महाराणा प्रताप शिकार पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ उन्हें उनका बेटा रोकता है, लेकिन प्रताप कहते हैं, मुराद को अगर हमला करना होगा वो सामने करेगा, ऐसा पीठ पीछे नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो। अब जंगल में महाराणा प्रताप शिकार कर रहे होते हैं, तभी उन पे पीछे से कोई तीर मारता है और उनके सामने से जंगली सुअर उन पे हमला कर देता है। अब हमें अकबर दिखाया जाता है, जो कैद खाने में हकीम से मिलने आया है। यहाँ हकीम कहता है, अपने बुरे वक्त में आप मुझे मिलने आए हो। अकबर कहता है, किसने कहा कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है? अपने आदमियों को जरा धीमी आवाज में बात करने को कहिए। अकबर कहता है, तुम समझ रहे हो हमारे बच्चों के बीच वही हो रहा है जो हमारे बीच हुआ? हाकिम कहता है, नहीं, हम तो करीब हुआ करते थे, और अब देखो, आप सलाखों के उस पार और मैं इस पार। अकबर कहता है, इसमें तुम्हारा अपना ही कसूर है। हमने हजार कोशिश की ऐसा ना हो। हाकिम कहता है, बदले में ऐसा क्या मिला आपको? आप एक ऐसे बेटे की परवरिश करते आ रहे हैं जिसकी माँ ने आपकी पीठ पीछे खंजर भोंक दिया। आपके अपने बेटे बागी हो गए, और अल्लाह को तो आप पर तरस आता होगा। अकबर कहता है, मुसीबतों का पहाड़ तो हम पे गिरा है, लेकिन हथियार तुमको डालने पड़ गए। हाकिम कहता है, धोखेबाजी से हुई फतेह फतेह नहीं होती। आपके बेटे जैसे भी हो, आप जैसे जंगबाज से ये उम्मीद नहीं थी। क्यों ना हम अपने गिले शिकवे भूलकर साथ आ जाए। अकबर कहता है, इस हादसे से हमने ये सीखा है कि भाई भाई पर भी एतबार नहीं कर सकता। अब हम मानसिंह और अकबर को देखते हैं। यहाँ अकबर कहता है, क्या तुमने अपने भांजे को देखा? अब अकबर मानसिंह को खुसरो के पास ले जाता है। यहाँ खुसरो को अपनी गोद में लेके मानसिंह काफी खुश होता है और कहता है, जापना, क्या हम मानबाई को एक और मौका दे सकते हैं खुसरो को संभालने का? शाह सलीम के जाने के बाद बेचारी टूट सी गई है। ये सुन के अकबर सोचने लगता है। तभी यहाँ पर रुकैया बेगम कहती है, मानबाई ने हमें धमकी दी है कि अगर खुसरो अगला बादशाह बनेगा तो वो हमसे जिस्म फिरोशी कराएगी। ये सुन के बादशाह को गुस्सा आ जाता है और वो मानबाई को खुसरो देने से मना कर देते हैं। अब हम मुराद को देखते हैं, जो किले पे लग रही आग को देखकर अबुल फजल से पूछता है कि क्या हुआ? इस पर फजल कहता है, राणा, और दोनों हंसने लग जाते हैं। अब रात को जश्न मनाया जाता है और मुराद कहता है, अब प्रताप के लड़के को मारना आसान है। यहाँ फजल कहता है, जश्न तो बनता है राणा की मौत के नाम।
और बादशाह का हुक्म भी नहीं टूटा। यहाँ वो मुराद को एक शराब ऑफर करता है। इस पर मुराद कहता है पहले आप। फजल कहता है जहाँपनाह हम तो दोस्त थे ना। मुराद कहता है दोस्त थे इसलिए पहले आप। अब दोनों शराब पीते हैं। यहाँ फजल मुराद को बाहर लेके जाता है। मुराद कहता है प्रताप की यूं मौत हो जाने पर सवाल तो उठेंगे ही। इस पर फजल कहता है मेरी कलम है ना, जो मैं लिखूंगा वही होता है, जैसे आपकी मौत। कहानियों की बादशाह के बददिमाग बैठेगी। अब यहाँ जहरीली शराब पीने से मुराद की मौत हो जाती है। ये देखकर फजल कहता है राणा प्रताप सही कहता था, बादशाह अकबर अब बुढ़े हो गए हैं। अब हमें मुराद का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। यहाँ सभी लोग जमा हुए हैं। यहाँ बदायूंनी कहता है मुझे लगा था शाह मुराद की मौत जंग के मैदान में होगी। फजल कहता है बादशाह को भी यही लगा था। बदायूंनी कहता है बादशाह को शक नहीं हुआ। फजल कहता है कैसे होगा, मैंने जो देखा वही कहा। अब हमें हरम दिखाया जाता है। यहाँ मुराद की मौत से दोनों बेगम चिंतित है, क्योंकि अब अगला बादशाह दानियल बन सकता है और उसने शाह हरम को आग लगाने की धमकी दी थी। अब अगले सीन में बीरबल बादशाह से विदा ले रहा है। अब अगले सीन में हम अबुल फजल और बदायूं को देखते हैं। यहाँ फजल दानियल की तरफदारी करता है। तभी बदायूं कहता है दानियल हमारी तरफ है। फजल कहता है हम तो दोस्त थे। बदायूं कहता है ऐसा कैसे, मैंने दानियल को बड़ी मेहनत से अल्लाह का बंदा बनाया है और तुम इसमें डुबकी लगाने वाले हो। ये सुनकर अबुल फजल चिंतित हो जाता है। अब रात हो जाती है और दानियल कैद खाने में आके हकीम और उसके बेटे को रिहा कर देता है और कहता है हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सुन के हकीम ठीक है कहता है। अब महल से भागते वक्त हकीम का बेटा कहता है आप जाइए, मैं जरा अकबर से हमारा हिसाब बराबर करके आता हूँ। अब यहाँ हकीम का बेटा अकबर पर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ मानसिंह आ जाता है और बादशाह को बचा लेता है। अब दिन हो जाता है और हम बीरबल को देखते हैं, जो शहर छोड़कर जा रहा है। यहाँ हकीम बीरबल को मार के भाग जाता है। अब हम बादशाह को देखते हैं, जो दानियल को अपने पास बुला के कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। दानियल कहता है आपने वही किया जो आपको सही लगा। अकबर कहता है लेकिन तुम्हें बहुत पहले सच बता देना चाहिए था हमें। खुदा ना करे कि फिर किसी बेटे को अपनी माँ का खून करना पड़े। दानियल कहता है मेरी माँ ने आपसे गद्दारी की। दुर्जन ने सलीम का साथ दिया। सलीम ने आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपा और बीरबल ने भी। अकबर कहता है तुम्हें मालूम था। दानियल कहता है पहले से ही, लेकिन अब उसे सजा नहीं मिल सकती, वो जा चुका है। दानियल कहता है लेकिन उसे सजा तो मिलेगी ही, आज ना तो कल। अकबर दानियल को अपने पास बैठा कर कहता है हर इंसान दो राय पर बैठा है, उसे पता नहीं सही क्या है और गलत क्या है। जो शहंशाह खुद ब खुद सही रास्ता चुन ले, अजीम वही कहलाता है। हमें पता है तुम में वो खूबी है, तुमने अपना वजूद खुद ब खुद बनाया है। सलीम की तरह तुमने अपनी जवानी बर्बाद नहीं की और मुराद की हरकतों से तुम हमेशा दूर रहे। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा। ये सुन के दानियल शुक्रिया कहता है। अकबर कहता है शुक्र तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, बहुत दिनों बाद अमन आया है। अब बादशाह दानियल को गले लगा लेता है। अब हम यहाँ जियाज बेग को देखते हैं, जो सलीम के बारे में अपनी बेटी से बात कर रहा है। वो कहता है हमें बादशाह अकबर के साथ रहना है, चाहे अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है। अब अगले सीन में दानियल एक खून से भरे फूल को देखकर कुछ सोचने लगता है। अब हम शाह हरम देखते हैं। यहाँ सलीम की दोनों बीवियां खड़ी है। अकबर इन दोनों को कहता है हमें पता है कि सलीम के साथ तुम्हारा निकाह चुनौतीपूर्ण था और तुम्हें तुम्हारे पति की चिंता भी है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम यहाँ महफूज हो, क्योंकि तुम दोनों के कोख में मुगलिया खून पल रहा है। लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हारा शोहर सल्तनत के गद्दारों में से एक है और हम नहीं चाहते कि उसका साया भी इन बच्चों पर पड़े, तो अब से ये हमारे हैं। अब अगले सीन में हम सलीम को देखते हैं, जो पहाड़ों में अपने घाव को भर रहा है। यहाँ उसे अनारकली की याद आती है। वो पहाड़ों की तरफ देखता है। अब यहाँ एक आदमी उसे कहता है अब आगे क्या। सलीम कहता है इस पूरी जगह की छानबीन करो और अनारकली को ढूंढ लो। जब वो मिलेगी तो फिर मैं उसके लिए एक कब्र बनाऊंगा। फिर वो आदमी कहता है उसके बाद। अब सलीम कहता है बदला। और इसी के साथ ये 10वां एपिसोड और ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का ये सीजन खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज और हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अनारकली, कभी मत भूलना कि तुम किसकी हो।